इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जो रियाया परवर ये सबकी जिम्मेदारी है इंसाफ के साथ कि वो पूरी कौम के दिलों में उनको आर्गुमेंट्स करने पड़ गए। पाकिस्तान के तमाम मुकदमे हैं अपने कारोबार के लिए और यू हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस टेररिज्म। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज ही जो हमारे पास हमारे साथ जो मेहमान होंगे उनके बारे में कुछ भी कहना जो है वो नॉट रियली श्योर कि मैं कहाँ से शुरू करूँगा और कहाँ तक लेके जाऊँगा और कैसे आपको बताऊँगा इनके बारे में। तो इन्होंने हमारे जो है ना प्रोड्यूसर साहब, उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार किस्म की डॉक्यूमेंट्री, मज़ेदार तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन एक उनकी टाइम लाइन की जो है ना डॉक्यूमेंट्री जो है वो 3 मिनट की वो तैयार की हुई है। आप उसको देखें और उसके बाद हम इनको अपने साथ ऑनलाइन लेते हैं। और कैसे गिरफ्तार किया? मुझे एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। लाहौर एयरपोर्ट के करीब था मैं, वहाँ से गिरफ्तार मुझे किया गया और नामालूम जगहों पे रखा गया और फिर सीटीडी पे मुझे अभी इन्होंने कल शिफ्ट किया और आज इधर मैं इस वक्त एटीसी कोर्ट में हूँ। हमेशा की तरह हमेशा से खान साहब के भी साथ हैं और हमेशा रहेंगे भी इंशाल्लाह। क्या कह रहे हैं? आपकी एक वीडियो चल रही है, अपने पीटीआई का टिकट वापस कर दिया। आपको पता है जब आप किसी कैद खाने में होते हैं तो हमें क्या पता कौन कौन सी वीडियो, तो जो जिसको जो चाहिए, हमने कहा भी खान साहब के खिलाफ हम कुछ नहीं बोलेंगे, उसके अलावा जो चाहिए ले लें, जो वीडियो बनवानी है। प्लीज खुदा का वास्ता है आर्मी चीफ अंकल, प्लीज चीफ जस्टिस अंकल हमारे बाबा को छोड़ दें। आपके सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ। ये मैं इतनी दफा आपसे रिक्वेस्ट कर ली है। पापा आ गए, पापा आ गए, हमारे पापा आ गए। ये देखिए इसकी ये देखिए आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ढीली हो गई। पापा का नाम लोगे आंसू बहाता है। कोई भी पापा की बात करोगे आंसू बहाएगा। तो इसकी सांसें देखें, ये कितनी मुश्किल से सांस ले रहा है। तो इसको फीवर हुआ है, इसको इतना बुखार है। मुझे कोई हॉस्पिटल में एडमिट करने को तैयार नहीं है, कोई हॉस्पिटल दाखिल करने को तैयार नहीं है। किसी ने आज तक ये नहीं गवर्नमेंट की तरफ से अदारे ने कहा कि यार इसे फलां हॉस्पिटल में ले जाओ, हमने कह दिया इसका ट्रीटमेंट वहां से करवाते हैं। मैं तो अपने आंखों के सामने अपने बच्चे को ऐसे तड़पता। हेलो सलार, हेलो अमार, हेलो शहबार, बेटा पापा जल्दी आ जाएंगे। आपके पापा इस वक्त बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं इमरान खान के साथ मिलके, इसलिए परेशान नहीं होना। मैं बहुत जल्दी घर वापस आ जाऊंगा बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। मामा को भी तंग नहीं करना और दादी अम्मा को भी तंग नहीं करना, ठीक है। मैं बहुत जल्दी घर आ जाऊंगा बेटा, लव यू। जिसका लीडर हर वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मुंह पे रखता है और फिर जिसके कारकुनान सिर्फ यही दिल में रखते हैं कि खान साहब ये कहते हैं कि हम कोई गुलाम है, उसको दहशतगर्दी या इन चीजों की जरूरत नहीं है। उसको फांसी पे चढ़ाओ और हम फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से। तशद्दुद इन्होंने बहुत ज्यादा किया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन तशद्दुद या ये दहशतगर्दियां इससे नहीं डरते हम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां इबाद फारूक का बेटा इंतकाल कर गया। इबाद फारूक नौबई वाकया केस में जेल में कैद हैं और इबाद फारूक के भाई के मुताबिक इबाद फारूक का 9 साला बेटा वालिद की गिरफ्तारी पर जहनी मर्ज में मुब्तला हुआ था। अल्लाह खुश हो जाए, तो अल्लाह को खुश करना है। और इस तरह के लीडर के लिए ना, खान के लीडर के लिए मैं एक नहीं, मेरा जो हमारा बेटा शहीद एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, मेरे सारे बेटे अगर मुझे अल्लाह ने और भी दिए तो वो भी सारे के सारे कुर्बान थे। क्योंकि आदिल हुक्मरान जो होता है उसकी एक दिन की जो जिंदगी है ना, हमारी 70 साल इबादत से ज्यादा उसकी होती है। जी, तो ये वो वीडियो थी डॉक्यूमेंट्री जो बनाई थी। मैं मियाँ बाद साहब आपसे माजरत चाहता हूँ। पहले तो मियाँ बाद साहब को जरा हम साथ ले ले। तो मियाँ बाद साहब, सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो दिखानी पड़ी, हमें ये डॉक्यूमेंट्री दिखानी पड़ी जिसमें अम्मार भी था
और आई वाज मैं देख रहा था कि जिस तरह से आप अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी बाप मतलब मेरे ख्याल सबसे ये मुश्किल काम जो था पूरे 2 साल में शायद अगर मैं कहूँ तो प्रोबेबली ये था जो अमार की शहादत थी। और हमें वो वाक़या याद है कि जब अमार की उस पर आपको लेकर आए, सबसे पहले तो पूरी कौम की तरफ से मैं आपके साथ उस पर अफ़सोस करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये जो कुर्बानी दी है, अल्लाह ताला जो है इसको यहाँ पर भी और आखिरत में भी कबूल करे। अल्लाह ताला आपको इसका अजर जो है इस दुनिया में भी दे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। और आपके मासूम और नन्हे बच्चे को अल्लाह ताला जन्नत के बागों में रखे हमेशा इंशाअल्लाह। और आपके वक़्त का इस वक़्त बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। के बाद टू स्टार्ट विद कि पिछले 2 साल का पूरा वक़्त जो गुज़रा है, आपको मतलब उठाया गया इल्लीगली, उठाकर लेकर गए, मिलिट्री अदालतों में रखा, हिरासत में रखा, वगैरह-वगैरह, तशद्दुद भी किया, ये तमाम चीज़ें हुई। आज इस वक़्त आप कैसे हैं? अगर मैं आपसे पूछूँ मेंटली, फिज़िकली, और आप पिछले 2 साल को देखते हैं, तो हाउ आर यू राइट नाउ टुडे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हाली मलिक साहब। थैंक यू वेरी मच, आपने ये सेशन रखा और डिटेल से मुझे डॉक्यूमेंट्री दोबारा से दिखाई। ऑब्वियसली किसी बाप के लिए बहुत टफ होता है कि वो अपने बेटे को इस हालत में देखे। तो इस पूरे थ्रू आउट प्रोसेस में अगर मेरे लिए कोई गमगीन वक्त था तो वो सिर्फ मेरे बेटे का, जब जिन दिनों में वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह बड़ा सब्र देने वाली ज़ात ही सिर्फ वो है। और अल्लाह गफूर रहीम है जिसने मुझ पर रहम किया सारे रहमों का, क्योंकि वो अरहमर राहिमीन है। तो आपने एक मुझसे सवाल किया कि इस वक्त इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद मेरी क्या हालत है। मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे जेल में रखा। और मैं जिस दिन आपने देखा होगा कि ये डॉक्यूमेंट्री में भी आप मुझे दिखा रहे हैं मेरी वीडियो के हवाले से, उसमें भी मैंने ये कहा कि मैं अल्लाह का सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार इसलिए हूँ क्योंकि उसने मुझे जेल में रखा, मुझे अपनी पहचान कराई। मुझे ऐसे महसूस होता है कि जैसे अल्लाह मेरे साथ है। मैं जहाँ चलता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ, बिल्कुल बिला खौफ व खतर जाता आता हूँ। मुझे कोई खौफ खतरा नहीं होता। मुझे पता है कि मौत, जिंदगी, हर चीज अल्लाह के हाथ में है। इंसानों के हाथ में अल्लाह ने कुछ नहीं खौफ रखा। के बुत टूट गए हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है। और मैं मुकम्मल तौर पे, रूहानी तौर पे, ज़हनी तौर पे, हर हवाले से अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल मजबूत हूँ, ठीक हूँ मैं। मुझे कोई परेशानी नहीं और ना मैं कोई रोना धोना मैं चाहता हूँ कि मेरी यूथ को मैसेज जाए कि मेरे साथ ये किया गया वो। ठीक है, बहुत कुछ हुआ, हाँ, उस पर कोई क्वेश्चन करेंगे ज़रूर बताऊँगा, बट ओवरऑल इस मुश्किल ने मुझे बहुत मजबूत किया है। हाँ, ये ज़रूर पूछूँगा कि क्या आप पर कोई ज़हनी तशद्दुद तो यकीनन सब पर हुआ, जिस्मानी तशद्दुद भी किया गया जब आप लोगों को ये लोग उठाकर लेकर गए? मियाँ साहब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? फर्स्ट टाइम शॉर्ट सा वो एक हुआ, आई एम सॉरी, दोबारा रिपीट कीजिएगा प्लीज। मैंने कहा कि आप लोगों को जब उठाकर लेके गए तो ज़हनी तशद्दुद तो ज़ाहिर है पूरे 2 साल रहा, लेकिन क्या जिस्मानी तशद्दुद भी किया इन लोगों ने आप पर? हाँ, जिस्मानी तशद्दुद मुझ पे रहा है, अच्छा खासा रहा है। और मैं उसकी वजह से मुझे हकीकत पूछें तो पहले 2-4-10 दिन होता है जिस्मानी तशद्दुद के हवाले से प्रॉब्लम, बट ये इतना आसान होता है आपके लिए इसको बर्दाश्त कर जाना कि आप सर्वाइव कर जाते हैं, ज़हनी तौर पर भी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो जो कुछ ऐसी चोटें होती हैं जैसे मेरे बेटे के हवाले से, वो मुझे कभी नहीं भूल सकती। वो बहुत वो अनबेरेबल थी मेरे लिए। लेकिन ये कि मैं जिस्मानी तशद्दुद था, मैं भुला गया था उसको। मैं अगर अमार के बारे में थोड़ी-सी अगर बात करूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मुझे। प्लीज जी, प्लीज। कि अमार को व्हाट एग्ज़ैक्टली हैपेंड टू अमार? क्या हुआ था अमार? अमार का प्रॉब्लम ये था कि अमार एक हाई आईक्यू लेवल था उसका, और वो अमार जो है वो मेरे साथ सोता था, बहुत ज़्यादा अटैच था, बहुत डीप थिंकर था। किसी भी चीज़ को, कोई बुक जो है ना वो पढ़ता था तो उसको बहुत स्पीड में याद हो जाती थी। और किसी भी चीज़ पे रिसर्च, किसी भी चीज़ पे बहुत माशाल्लाह फर्स्ट क्लास उसका माइंडसेट था। और जैसे आपको हाई आईक्यू लेवल से समझ आ गई होगी
कि ऐसे बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो जब अटैच होते हैं तो कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, यानी घर में कोई परेशानी है तो वो ज्यादा परेशानी लेते हैं, अगर खुशी है तो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। अमार बहुत ज्यादा खुश रहने वालों में से था, लेकिन हमारे घर में ऐसी परेशानी आई कि मैं तो चलो पकड़ा गया, मेरे ऊपर तशद्दुद बहुत हुआ, उस तक खबरें पहुंची जो मेरी कुछ वीडियोस थी, लेकिन वो इतनी उसके लिए खौफनाक नहीं साबित हुई जितना ये हुआ कि उसको उसकी माँ के सामने उठाया गया। मतलब मेरी जो मिसेज हैं उनको, मेरी वालदा को, मेरे घर में जो औरतें थी उनको जब उठाया गया, वो बहुत ज्यादा गहरी चोट उसके दिमाग में आई और वो सर्वाइव ही नहीं कर सका। उस वक्त उसको कहीं ऐसे हिट हुई है, लेकिन उसने बस, आप ये सोचें कि 9 मई से ऑनवर्ड सिर्फ उसको, ये पहली मरतबा, आप 9 मई से पहले एक दिन पहले का भी रिकॉर्ड लें कि उसकी हालत क्या थी, उसके स्कूल से ले लें, उसकी वीडियोस देख लें, कहीं सोशल मीडिया पे मेरे अपनी जो पर्सनल मेरी जो पोस्ट होंगी उस पे उसको देख, कितना जबरदस्त उसकी सोच थी, कैसे वो बोलता था। वो उसकी कोई छुट्टी नहीं होती थी स्कूल से, बहुत मोहब्बत करता था अपने स्कूल से, लेकिन आना जाना तो वो बिल्कुल परफेक्ट था। उसको ये ज़हनी तौर पर इतना ज्यादा उसको उसको परेशान हो गया इस चीज के ऊपर कि उसको वो सर्वाइव ही नहीं कर सका। वो उसके जो न्यूरो इश्यूज उसको हो गए, उसकी जो अंदर वेन्स हैं जो ब्रेन के अंदर, वो शॉर्ट सर्किट उसका हो गया, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना गिरता गया, और सिर्फ 1-1.5 माह के अंदर उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वो हॉस्पिटल में उसको और जब ऑक्सीजन और इस तरह। जिस वक्त वो बीमार था तो इन्होंने किसी भी अस्पताल में उसको दाखिल भी नहीं होने दिया। सर आप खुद सोचें कि मेरे घर तो मुझे ये चीजें नहीं पहुंचाते थे उस वक्त कि बाहर क्या हो रहा है हॉस्पिटल में, क्योंकि उनको पता था मैं ज़हनी तौर पे पहले बहुत परेशान हूँ, तो मुझ तक खबरें मेरी फैमिली ये नहीं पहुंचाती थी कि उसको हॉस्पिटल तक नहीं दाखिल करने दिया जा रहा। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि उसको हॉस्पिटल के इतने इश्यूज हुए कि हॉस्पिटल्स वाले भी जो है ना जवाब दे गए। जारी बात है उस वक्त इतना खौफ की फिजा थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बेटे की मौत के बाद लोगों को ज़ुबानें मिली। मेरे बेटे की मौत के बाद एक बिल्कुल जो खौफ थी वो ख़त्म हुए, और लोगों ने एक इनकलाबी शक्ल अख्तियार की। वो फर्स्ट था 9 मई के बाद लोगों ने एक अपनी सोच के अंदर तब्दीली लेके आए कि जो जुल्म का निज़ाम के खिलाफ खड़ा होने वाली जो सोच थी वो पहली दफ़ा आई थी। एक्चुअली ये ना कभी ना पूरी कौम ने सोचा नहीं था कि कोई ऐसा जालिम हो सकता है, कोई ऐसा जाबिर हो सकता है, कोई इस हद तक किसी को ज़हनी बीमार हो सकता है, ज़हनी मरीज हो सकता है कोई ऐसा कि जो लोगों को तकलीफ पहुंचाने में खुशी महसूस करे। हमें याद है बात कि जब आप अम्मार के जनाजे पर आए और जिस तरह से आपको उन्होंने पीछे से पकड़ के रखा हुआ था, पूरी कौम आपके साथ रोई थी, पूरी कौम जज्बाती थी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी कौम का वो जो आपने कहा ना कि उससे वो आई, शायद ही कोई ऐसी आंख हो कि जो अश्कबार ना हुई हो, शायद ही कोई ऐसा दिल हो जो टूटा ना हो, शायद ही कोई ऐसी कोई चीज हो, कोई भी ऐसा इंसान हो जिसके अंदर अल्लाह ने थोड़ा सा ज़मीर दिया हुआ है, वो दुखी ना हुआ उन तमाम चीजों को देखकर। और एक बाप पर, एक खानदान पर जो गुजरी है, मैं इसको बहुत ज्यादा वो नहीं करना चाहता, मैं आपको ज्यादा उदास नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जो हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि आखिर कोई इस हद तक बेहिस कैसे हो सकता है, कोई इस हद तक जालिम कैसे हो सकता है, कोई इस हद तक जाबिर कैसे हो सकता है, कोई इस हद तक कैसे किसी पर जुल्म कर सकता है। जो भी किया था, जिस तरह भी किया था, उस जुल्म का बदला बच्चों से तो नहीं लेना चाहिए था, उस जुल्म का बदला घर की खवातीन से तो नहीं लेना चाहिए था। उन तमाम चीजों का अगर आप समझते हैं कि कुछ किया था, जो भी ये जो रियासत में जो गुंडे बैठे हुए हैं, अगर वो ऐसा समझते हैं तो वो करना, मैं सिर्फ इस बात को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि व्हाट यू हैव गॉन थ्रू। एंड देन हमने ये भी सुना कि आपने, देयर वाज अ टाइम, मुझे नहीं पता इसमें हकीकत है कि नहीं, कि देयर वाज अ टाइम यू ट्राई टू टेक योर लाइफ अवे, आपने जो है ना कोई सुसाइड करने की कोशिश की। इज दिस ट्रू, क्या ऐसा हुआ था? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। अलबत्ता बाहर जो भी खबरें आई मुझे ये पता चला कुछ लोगों ने, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरी हालत ऐसी थी कि मैंने दीवार पे सर मारे 1-2 बार, क्योंकि मेरी हालत ऐसी थी उस वक्त मेरे बेटे की, मैं शदीद डूबा हुआ था। लेकिन सुसाइड दीन में भी हराम है और मैं इतना कमज़ोर नहीं हुआ अभी के सुसाइड वाले। लेकिन चूंकि वहाँ पे हालत ऐसी होगी, क्योंकि एक दीवार को आप सुबह दोपहर शाम देख रहे हैं, फिर इसी तरह कई दिन और कई साल गुजरते हैं ना, जहाँ पे आप देखते हैं सूरज उधर ही एक ही जगह पे बैठे हुए निकल रहा है और गुरूब भी वहीं पे हो रहा है, तो फिर ऐसी हालत समटाइम आपकी हो जाती है। बट ये चीज़ें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग सिर्फ एक रीज़न की वजह से हुआ कि मुझे
स्ट्रॉन्ग एक रीजन की वजह से मुझे अल्लाह ताला ने बनाया, क्योंकि मैं कसरत से कुरान पढ़ता रहा और अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर एक जबरदस्त सकीनत नाजिल की। और खास तौर पे जब मैंने अमर बिल मारूफ पढ़ा, उसने जो जबरदस्त मेरी जिंदगी में चेंज लाया वो मैंने क्योंकि पूरा कुरान पढ़ा, लेकिन उसमें मैं चूंकि आपने जब बचपन से अपने बाप से कोई चीज सीखी हो, उसके बारे में अगर कुरान में जिक्र आ जाए, या अपने उस्ताद से सीखी हो कोई ऐसी चीज उसका जिक्र आ जाए, यानी वो रिपीट किया जाए, या अपने जैसे मेरे कायद ने मुझे अमर बिल मारूफ के बारे में सिखाया, वो मुझे जब समझ आई तो मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। 3, 2, 1 ये बात अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो आपसे बात करके जो मुझे लग रहा है जिस तरह से, तो ईमान की ताकत आज से 2 साल पहले तब भी होगी, जाहिर है, यकीन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और आज में कितना फर्क महसूस करते हैं आप इसको अपने आप में, और अल्लाह पर तवक्कुल आज से 2 साल पहले और आज जो अल्लाह पर तवक्कुल है, हाउ इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड एंड हाउ इट हैज चेंज्ड? ये बड़ा अहम क्वेश्चन है और सबको इसको समझना चाहिए कि मैं इसलिए अल्लाह का बार बार शुक्र अदा करता हूँ कि मैं हज नमाज रोज़ा करके भी, इससे पहले भी अल्लाह का शुक्र है मैं नमाज भी पढ़ता था और बड़ा फ्रीक्वेंट उम्रे पे जाया करता था, बल्कि जिस वक्त मैं पकड़ा गया उस वक्त भी अभी मैं 2 दिन पहले उम्रे से ही आया था वापस, जो 9 मई से जो 2-4 दिन 3 दिन पहले, तो मैं उम्रे से ही वापस आया था। तो मैं बड़ा फ्रीक्वेंट जाता, लेकिन ऑनेस्ट टू गॉड मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी, मुझे मेरे सजदों में कोई खुशू खुजू नहीं था, मुझे समझ नहीं थे। मुझे ये तो पता था मैं मुसलमान हूँ और मुझे ये करना है, लेकिन मुझे उसकी हकीकत नहीं पता थी, इसकी केमिस्ट्री, इसकी बैकग्राउंड मुझे बिल्कुल आइडियाज नहीं थे। खुदा की कसम ये बहुत गहरी बात है। कुरान जब आप पढ़ते हैं फिर उसको समझते हैं, जैसे अल्लाह भी फरमाते हैं गौर से पढ़ें कुरान को, ठहर ठहर के पढ़ें। उसकी एक आयत पूरे दिन में आप सिर्फ एक आयत को गौर से पढ़ें, उसकी तर्जमा देखें, उसकी तशरीह देखें, उसका शान नजूल देखें कि ये क्यों नाजिल हुई, क्यों ये रिवील हुई, क्यों, क्या इसकी रीजन है। और इसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इतनी डिटेल उसकी पढ़ लिया करें एक आयत की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली जिंदगी के अंदर इसके ऊपर क्या एक्शंस थे खुद के, क्योंकि कुरान की जितनी कुरान है उसको पूरा अमली उसको करके दिखाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो मुझे मेरी जिंदगी वाकई बहुत बदली है इस वजह से। मैं ये नहीं कहता कि मैं क्या करूंगा या मैं क्या कर सकता हूँ, बट मुझे इतना पता है कुरान दीन पढ़ के, ईमान पढ़ के आप दुनिया के बड़े से बड़े मिशंस कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला आपके दिमाग को इतना बड़ा कर देता है। वजह यह है कि आप कंफ्यूज होते हैं ना जहां पर, और फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ताला आपके दिलों के अंदर जो वसवसे उठते हैं ना, जो ख्यालात, जो सवालात, अल्लाह ताला आपके हर उस दिल से उठने वाले सवाल का जवाब देते हैं आपको जब आप कुरान को समझते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि एक आयत जो है ना, एक आयत पूरे पूरे कुरान से बेहतर है। सिर्फ आप एक आयत को गौर से पढ़ लें, उसका आपको फायदा भी ज्यादा होगा, और आपको 1,000 सजदे से ज्यादा बेहतर है सिर्फ एक आयत को समझ के पढ़ लें। सारी सारी रात इबादतों से बेहतर है। मैं जब आप गए शुरू में, तो क्या जब इन्होंने उठाया, तो इन्होंने उठाया कहाँ से? आपको घर से आकर गिरफ्तार कर लेकर गए थे? उसके बाद क्या नहीं, हुआ, मैं कहाँ उस पर वक्त लेकर गए? और आप थोड़ा सा अगर कैमरे से पीछे हो जाएं ताकि आप हमें आपकी पूरी तस्वीर नजर इस तरह से जरा प्लीज। हाँ जी। तो आपको ये वाला वाकया जरूर बताइएगा कि आपको जब उठाया, कहाँ से उठाया, क्या किया, क्या मुकदमा था, क्या कहा कि आपने क्या जुर्म किया है, उसको आपको अदालत में कब पेश किया, वगैरह वगैरह। मैं उस वक्त 9 मई के जब खान साहब को इन्होंने पकड़ा, और मैं अपने, चूंकि मेरी उस दिन रूटीन कुछ यूं थी कि मैं पहले लिबर्टी चौक में आया, लिबर्टी चौक में मैंने एहतजाज किया और मैंने कहा भी सभी टिकट होल्डर्स यहाँ पर आए, वरना हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा हालात में पेश आएंगे अगर तुम लोग यहाँ पर आते नहीं हो। मैं आज भी वाकई उस स्टेटमेंट पे भी खड़ा हुआ हूँ कि जिस तरह मैंने कहा था कि आप लोगों को माफ नहीं किया जाएगा, कि जिस तरह लीडर को इस तरह पकड़ा, और आज हम भी तुम्हारा बुरा हाल करेंगे अगर तुम लोग ना आए। जो हमारी पार्टी के लोग हैं उनके लिए भी मैंने यही पैगाम दिया। उसके बाद फिर मैं, जी बिल्कुल, उसके बाद मैं, क्योंकि इज्जतें यहाँ से लेते हैं, ओहदे यहाँ से लेते हैं, पार्टियां याशियां सारी यहाँ से होती, तो फिर आप जो है ना काम के वक्त आप आते नहीं है नजर, तो ये तो गद्दारी। या तो आप पार्टी उस तरह की ज्वाइन कर लें जिसके अंदर आप सिर्फ याशी करें, जिस तरह वो ऑब्वियसली इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है, तो या तो आप पार्टी वो ज्वाइन कर लें, अदरवाइज आप इस पार्टी में तो आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी बात वो ये है कि मैं 9 मई को ही, चूंकि मैं इसी रूट पे था, एयरपोर्ट वाले रूट पे, तो वहीं से ही मैं पकड़ा गया। और जब मैं पकड़ा गया तो मुझे, क्या आप उधर गए थे? अच्छा, पहले मुझे एक और बात बताएं, बात आप तो शुरू से लाहौर में रह रहे हैं, राइट?
हमेशा से बिल्कुल। लाहौर में, है ना? आपने कभी सुना था लाहौर में कोई जिना हाउस है? सुना था कभी? नहीं, ऑनेस्ट टू गॉड मुझे कुछ भी नहीं पता ना, मैं ऑनेस्ट मुझे इसलिए कुछ तो भी मैं पता नहीं था। मैं सोचता हूँ शायद मैंने मिस कर दिया है, तो इसलिए पूछता हूँ जितने भी नहीं लोग नहीं, मुझे लाहौर से बिल्कुल नहीं पता था, मैंने तो कुछ भी हाँ, नहीं सुना। तो अच्छा ये तो फिर आप वो जो जिसको ये जिना हाउस बोलते हैं, जो भी अपनी कन्वीनियंट के लिए जो भी चाहे ये बोल दे, जो इसको कोर जी कमांडर हाउस है असल में, जो इन्होंने हथियार जी। लिया था मोहम्मद अली जिन्ना का हाउस जो था, तो और मोहम्मद अली जिन्ना के घर को इन्होंने कब्जा करके उस पर कोर कमांडर हाउस बनाया। तो क्या आप वहां पर गए थे कि नहीं गए थे? देखें, कोई भी पीटीआई का जो जितने भी वहां पे पीएचडीज इंजीनियर जो भी मिलिट्री कैद में थे मेरे पास जो थे, जो मेरे साथ लड़के थे, वो कोई भी ऐसा शख्स उनमें ऐसा नहीं था जो कोई तोड़ फोड़ के लिए या कोई ऐसे। मैं तो जाती तौर पे बहुत सारे लड़कों को जानता हूँ जो एमबीबीएस भी थे और सारे, कोई किसी का ना ऐसा मकसद था और कि वहां पर आग लगाए, और ना कोई ऐसा, क्योंकि पीटीआई हमें ये दर्स नहीं देती, हमारा लीडर हमें ये दर्स ही नहीं देता। वो हमेशा हमें हमारी किसी भी इस तरह की, इवन कोई लोग रिक्वेस्ट भी करें कि हमें इस तरह से जाना चाहिए, हमें अग्रेशन में जाना चाहिए और स्टेट के खिलाफ हमें एक स्पेशल वे में लड़ना चाहिए, तो वो इन चीजों को नहीं मानते थे। हमारे लीडर नहीं कहते थे कि आपने पुरअमन पुरसुकून तरीके से एहतजाज करने। नहीं, वो जो आपकी लेकिन वहां पे वीडियो थी, लोग, जो आपकी एक वीडियो थी, बात जो पुलिस की गाड़ी पर थी और मेरे ख्याल से कोई दरवाजा था जिसको आप डंडे, वो दरवाजा कौन था? वो ठीक है, गवर्नर हाउस का गेट है ना वो? नहीं, वो उस दिन जेल भरो तहरीक थी, वो जो पुलिस से ओके, झगड़ा हुआ था वो जेल भरो तहरीक थी। अच्छा वो लेकिन उसको मेरे ऊपर इन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक वाली वीडियो को इन्होंने बुनियाद बनाकर आपको 9 मई में गिरफ्तार किया बेसिकली। एग्जैक्टली ये बात है, असल बात ये है। मुझे भी वहां पे बार बार मैं कही ये तो मैं, इस पे मेरी एफआईआर हुई थी, फिर मैं मेरी इस पे मुझे बेल भी मिल गई और मैं 1-1.5 माह जेल में रह के आया था इस पे ऊपर, जब ये जेल भरो तहरीक के अंदर वो इन्होंने हमारे कारकुनान को बिला वजह वहां पे जब तशद्दुद कर रहे थे और मार रहे थे, गाड़ियों में डाल रहे थे, तो ये क्या उस 9 वक्त की मई बात वाले है। दिन फिर आप उधर गए, कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थे एहतजाज में, या देखें, क्या हम सिर्फ सब ने लिबर्टी थे? एहतजाज किया, हम सब पार्टी के लोगों ने एहतजाज किया, और किसी भी जगह पाकिस्तान में जाना कोई ना तो बुरी बात है और हाँ, ना बिल्कुल कोई किसी बिल्कुल जगह पे बिल्कुल मना था। हम बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जब भी पाकिस्तान में जिस जगह भी एहतजाज करना पड़ा हम बिल्कुल करेंगे। अब भी हम इसी चीज पे हैं कि हमें अगर किसी जगह पे एहतजाज करना पड़ता है तो हमें इसके लिए ये नहीं कि हम बंद कर दिए जाएंगे या हमारे साथ कोई जो भी हो, हमें हमारे लीडर का खास तौर पे हुक्म हो तो हम तो अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, हम तो उसके ऐसे वर्कर हैं। अच्छा मुझे बताइए कि अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ? 9 मई वाले दिन ये एहतजाज हो गया, आप घर आ गए, तो गिरफ्तार कब किया गया आपको? मुझे उसी वक्त ही कुछ देर के बाद उसी एयरपोर्ट रोड से ही मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, अच्छा उसी क्योंकि वो वक्त सीधा गिरफ्तार एयरपोर्ट कर रोड लिया? ही सारा है, वो साथ ही है। एयरपोर्ट रोड का और जो कैंट है वो साथ साथ बिल्कुल, आपको अंदाजा होगा कि 2-3-4 मिनट का रास्ता है वो। तो आपको वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं पर ही उसी जी दिन? बिल्कुल और उस बिल्कुल। दिन गिरफ्तार करके फिर कहां पर लेकर गए, और फिर आप कब जो है ये मिलिट्री वालों के पास कब गए आप? मिलिट्री वालों मुझे उसी वक्त ही सीधे, मैं आईएसआई मुझे ले गई थी और मैं चिड़ियाघर गया था उस वक्त, वहां पे मुझे लेके गए और फिर 17 चिड़ियाघर की वो तारीख जो को मुझे सीटीडी उसकी के, जो बेसमेंट है, सॉरी, चिड़ियाघर की बेसमेंट जो है। जी चिड़ियाघर के बेसमेंट, वहीं पे इमरान रियाज थे, तो वहीं पे वो एक सीनियर एंकर थे बेचारे, मैं उनका नाम भूल गया, उनके साथ बड़ा वहां पे बड़े उनके चूंकि हालात खराब थे। और फिर वो जो हकीकत टीवी वाला एक लड़का था वो भी वहीं पे था और वहीं पे ही था। मेरी चूंकि इमरान रियाज साहब से बात हुई तो वो उन्होंने मुझे अभी उनके साथ बात हुई जब मुझे तशद्दुद हो रहा था, मेरी चीखें वो सुन रहे थे, तो उन्होंने फिर मुझे अच्छा कॉल तो की और मुझे, आपको यानी कि इन्होंने पकड़ा और सीधा आईएसआई वाले जो हैं आपको चिड़ियाघर के उधर तय खाने में ले गए जहां पर इन्होंने अपना टॉर्चर सेल बनाया, जी 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 वहां पर ही बिल्कुल आपको लेकर चले गए। अच्छा बिल्कुल। तो यानी कि ये तो फिर पूरा प्री प्लान था कि 9 में इन्होंने खुद करवाना था, करवाया और ये मैं किया तो हमेशा और से कह रहा हूँ ये कारकुनान। मनगढ़ंत स्टोरी है, हाँ ये ठीक है, पूरी तो एक स्टोरी है। पकड़ के सीधा आपको वहां पर ले गए, राइट? अच्छा उसके बाद फिर क्या बिल्कुल किया इन्होंने? एग्जैक्ट। उसके बाद फिर कितनी देर तक वो वहां पर आपको उसके रखा? उसके अलावा वहां पे मेरी वीडियोस बनाई गई, वो जो मैंने, वो जो बेड के ऊपर वो जो बैठ के मेरे, वीडियो थी वो वहां पर थी चिड़ियाघर में? जी वो वहीं पे थी बिल्कुल। ओके। और उसके उसके बाद फिर मुझे वो वीडियो बनाने के बाद सीटीडी भेजा गया, वहां पे एक एसएसपी उस वक्त थे, वो अभी शायद डीआईजी पता चला था हो गए, इमरान किशोर थे, तो वो मुझे लेने गए थे वहां पे और वो मुझे लेके और सीधा सीटीडी आए, सीटीडी से मुझे जेल भेज दिया गया और थ्रू उसी दिन 17 तारीख को अच्छा वो जो आपकी थ्रू वीडियो आई जो एटीसी। बेड पर बैठकर जो वीडियो थी वो उस बिल्कुल वक्त थी बिल्कुल। आईएसआई सेंटर से, आईएसआई का जो टॉर्चर जी सेल जी है वहां से वीडियो आई आपकी, ठीक है? जी सर, उस जी सर, वीडियो के बाद जी। उस वीडियो के बाद आपको सीटीडी ले गए, उसके बाद फिर आपने कहा कि वो जो बयान उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इमरान खान के साथ अब भी।
वो फिर बिल्कुल आपको सर, कब मैंने यही कहा था, बिल्कुल हम्म, ऐसा ही। वो फिर आपने कब कहा फिर ये वाली बात? कोई महीने के बाद, 15 दिन के बाद, ये क्या हुआ था फिर? नहीं नहीं, वो तो 17 तारीख को इन्होंने 16 तारीख को बनाई थी वो वीडियो, और गालबन 17 तारीख को वो चलाई, और मैं भी 17 तारीख को अल्लाह की तरफ से एटीसी में था, और वहां पे कुछ कैमराज मैन आ गए, और वो उनके सामने उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उस वक्त आपने जो बयान था वो मैंने आपने सुना ही होगा ऑब्वियसली। तो आपने कहा कि नहीं, आपने नहीं किया। उसके बाद इन्होंने आपको कहीं और भेज दिया, फिर आपको इन्होंने मिलिट्री सारी हिरासत बात में है, भेज लेकिन दिया। मुझे पता था कि ये होने वाला है, फिर लेकिन मैंने कहा अभी रिकॉर्डेड हो जाए, जरा खाते में आ जाए, ठीक है। तो वो फिर जाहिर बात है, उस वक्त हालात ऐसे जाहिर थे, है, तो नहीं नहीं, हालात हम को देख के हम आपको ये नहीं कह रहे, वो तो जाहिर है एक मजबूरन ये किया होगा, ये हम नहीं कह रहे, ये बिल्कुल बात नहीं हम कर रहे, हम तो ये कह बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल सिर्फ सर, बिल्कुल इस मुझे तरह से आइडिया है। तशद्दुद जो इन्होंने किया, हम वो बात कर रहे हैं कि तशद्दुद करके जी बयान जी, दिलवाया ना आपसे, तो ये मेरा मतलब बिल्कुल है बिल्कुल आपको कहने का। बिल्कुल। और आपने मेरी उस शक्ल देखी थी, इतनी सूजी हाँ हुई थी, हाँ मेरे हाँ मेरे सारे के सारे कपड़े उतार के मैंने दिखाए थे वैन के अंदर भी इधर, हम्म तो वो हम्म बस ऐसा ही है। अच्छा, ठीक है। फिर आप जब उसके बाद फिर आपको ये मिलिट्री इसमें ले गए, जो कैंट में जो जेल इन्होंने बनाई हुई थी, कहाँ पर जेल है, कैंट में, कहाँ पर है जेल? ये गैरिजन है महफूजपुरा, उधर फिर मुझे शिफ्ट कर दिया गया था मिलिट्री के जो बाद, लेकिन बनाई तो उससे वैसे पहले मैं, बनाई तो भारत के लिए थी, भारतीय कैदियों के लिए, लेकिन अपने कैदी जी रहते जी, वो वही थी, वही भारतीय थे। कैदियों वाली थी, बिल्कुल वो एग्जैक्टली वही थे, वो बहुत तो ह्यूज फिर टॉर्चर सेल्स थे वहाँ। अच्छा, तो वहां पर क्या किया, वहां पर भी टॉर्चर किया गया लोगों पर? सर टॉर्चर आपको बताऊं दो किस्म के होते हैं। टॉर्चर ये नहीं होता कि मारना और तशद्दुद, टॉर्चर इंसान भूल जाता है, ये याद रखना, वो कुछ भी नहीं होता, वो कुछ घंटों के लिए होता है। मैं काम कर रहा हूँ, तो टॉर्चर जो है ना वो कुछ घंटों के लिए होता है, ये याद रखिएगा, और वो हमेशा भूल जाते होते हैं। बेटा क्या कर रहे हो आप, कोई बात नहीं, ध्यान कोई से बात बेटा, नहीं, खैर है। 1 सेकंड सॉरी। बच्चे को बेशक आ जाए सामने, कोई बात नहीं, आपके साथ बैठ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सलार इधर आओ बेटा, सलार यहाँ, वो कह रहे हैं बैठ सकते हैं, इधर आ जाए मेरे साथ, यहाँ आ जाए पीछे, यहाँ पे आ सकते हो। अच्छा अभी आपको क्लियर है स्क्रीन सर? हाँ हाँ, क्लियर आ रही है, जी जी बात। ये अस्सलाम सलार है, वालेकुम इसने सलार, मुझे क्या हाल है सिस्टम सेट आपके? करके दिया ठीक हो बड़ा आप? क्विकली। अस्सलाम क्या हाल है आपके, ठीक है आप? जी आप खुश हैं कि आपके बाबा घर आ गए हैं? जी, काफी वेरी खुश हूँ मैं। गुड, काफी खुश हैं आप। कितना मुश्किल वक्त गुजरा आपका बाबा के बगैर? काफी मुश्किल वक्त था, मैं बता नहीं सकता जितना मुश्किल था। मेरा भाई फोत हो गया, अब मेरे बाबा चले गए 2 साल के लिए, काफी मुश्किल वक्त था। हमने आपके पैगाम देखे थे। आपको पता है, आप भी अपने बाबा की तरह एक हीरो हो, पता है आपको? बहुत बहादुर इंसान, बहुत बहादुर बच्चे हो आप, आपको पता है, बहुत बहादुर बच्चे हो आप। आपने जो बयान दिए, आपने जो रिक्वेस्ट की, हमने आपकी सारी वीडियो पैगाम सब लोगों ने देखे, अभी भी आपको सब लोग देख रहे हैं, सब लोगों ने आपके वीडियो पैगाम देखे हैं। जिस तरह आपके बाबा हीरो हैं, आप भी पूरे पूरे हीरो हो। ठीक है, सलार कनाडा से तुमने देखो क्या, आपने यूएस से कनाडा से क्या क्या पूछ रहे थे, इस तरह हीरो बना रहे हमेशा आपने बहादुर रहना है बस, इंशाल्लाह, ठीक है, अपने बाबा की तरह। इंशाल्लाह। ठीक है, चलो इंशाल्लाह। आप करो जी, ये बात आप बात चलो करें। थैंक यू। नहीं नहीं, जी आप रहो बेशक सॉरी, यहाँ पर, सलार कोई मसला नहीं आप है। हाँ आना हो तो जब भी आ सकते हो सलार। हाँ, कोई अच्छा मसला नहीं। सॉरी जी। तो हाँ, बात करें। इस तरह से फिर मुझे शिफ्ट कर दिया गया वहां पे। दो दो किस्म के मैं आपको बता रहा था कि टॉर्चर होते हैं। नंबर वन जो टॉर्चर होता है वो ये होता है कि आप अपनी फैमिली से दूर होते हैं और आपको अंदाजा ही नहीं होता आप कब मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब मर्जी आपकी फैमिली मीट बंद करते थे 2 माह के लिए, 3 माह के लिए, महीने के लिए। एक तो ये टॉर्चर होता है, आप अपनी, आपको पता नहीं कि आपकी औलाद के साथ क्या हो रहा है, आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, आपकी अहलिया के साथ क्या हो रहा है, क्या उसकी इस वक्त कंडीशन होगी, बहन भाई मैं। क्योंकि मुझे पता नहीं था, 1 माह बाद मुझे पता चला कि मेरी नानी अम्मी दुनिया से चली गई हैं। ये किसी को भी नहीं पता, मैंने कभी बताया भी नहीं है कि मेरे ऊपर कितने कितने। तो मेरी नानी मुझे बड़ा प्यार करती थी, तो अभी मैं शायद फर्स्ट टाइम इधर बता रहा हूँ कि मेरी नानी मुझे बड़ा प्यार करती थी, वो भी बेचारी दुनिया से चली गई। मेरे कजन थे, मेरे बहुत करीब थे, वो बेचारे दुनिया से चले गए। वो बिल्कुल 42 ईयर्स ओल्ड थे, बस एक ट्रेजेडी हुई उनके साथ बेचारे वो। फिर मेरा भतीजा था, मेरे भाई का बेटा, 17-18 साल का था, यंग था अभी बिल्कुल, और वो दुनिया से चला गया। मैं और मुझे महीनों महीनों बाद पता चलता था कि मेरे फैमिली से ये भी चला गया। ये एक टॉर्चर होता है, ये एक होता है। दूसरा टॉर्चर ये होता है कि आपने वॉशरूम जाना है तो आपको वो जो ब्लाइंड फोल्ड लगा के और फिर पूरा जो ह्यूज वो जो कवर होता है पूरा फेस बंद कर दिया जाता है, फिर आपको हैंडकफ्स लगाई जाती हैं पीछे, और वो फिर आपने वॉशरूम जाना, वॉशरूम में जाके भी आपने एक हैंडकफ लगानी है, और उधर 7 मिनट्स के अंदर आपने वॉशरूम से भी फ्री होना है। ये उनके स्टैंडर्ड जो SOPs थे हमारे लिए। तो हम पानी कम पीते थे, तो
कि हमें वॉशरूम ना जाना पड़े, इस तरह की बड़ी। और फिर अक्सर ही अंधेरा, कई कई दिन अंधेरों में रहते थे, लाइट नहीं होती थी। लेकिन अच्छा, ये भी टाइम गुजर जाता, लेकिन हम इससे भी ज्यादा ये कि अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हैं कि जिसने उसके बावजूद हमें एक ही कन्फाइंड जगह पे रह के, मैं अकेला था, बिल्कुल आइसोलेट था फुली, उसके अंदर रह के अल्लाह ने हमें इतना मजबूत किया, इतना मजबूत किया। तो मैं कैसे अल्लाह का शुक्र ना अदा करूं, और हाँ, कैसे सही, इस तरह के ठीक। लीडर के लिए जिसने ये शऊर दिया, जिसकी वजह से मैंने कुरान को गौर से समझा, पढ़ा, जिसने ये शऊर दिया कि नमाज को लफ्जों के बगैर समझना, उसके मतलब के बगैर आपको पढ़ना, आपको कैसे उसकी समझ आएगी। ये ऐसे लीडर के लिए आपको जान देनी चाहिए। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आप फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कितनी देर रहे? जब तक वहां पर रहे हमेशा आप अकेले ही रहे कि यहाँ के इकट्ठे भी लोगों को रखा गया? कि ब्रिगेडियर जावेद अकरम साहब हैं वहां पर, हसन न्याजी हैं, हैदर मजीद हैं, और हमारे बहुत से बच्चे हैं, जो कि जिस तरह आपने एमबीबीएस की बात की, वहाँ पे आपको और अरजम दूसरों जुनेद की, भी है, वहाँ पे अली रजा भी हाँ, हैं, सारे अली रजा भी, हाशिम अली रजा दुरानी बेचारे, है, हाँ, अली रजा की इमरान कहानी महबूब इतनी साहब ज्यादा, हैं, ब्रिगेडियर हाँ, जावेद अकरम, बड़े बड़े मजबूत लड़के वहाँ पे, हसन न्याजी, हैदर मजीद, ये सारे जितने हैं ये बड़े माशाल्लाह मजबूत लड़के थे, और इन्होंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है। हाँ, हम सारे जो मिलिट्री में कैद रहे हैं वो सारे सेपरेट थे, हम बिल्कुल आइसोलेट थे। मैं और हसन न्याजी और ब्रिगेडियर जावेद, ये थ्रू आउट इनको अलग अलग रखा गया। लेकिन जितने बाकी लोग थे वो सब के सब ना दो दो तीन तीन, जैसे मियां अकरम और हैदर थे वो इकट्ठे थे सारे, मतलब दो दो तीन तीन चार चार लोग। लेकिन हमें, मुझे और हसन न्याजी को मोस्ट ऑफ यानी अलग रखा गया। कुछ एक दो पैचेस आए हैं जिसमें हम वो रहे हैं, जैसे मेरे बेटे की डेथ हुई है तो कुछ लोगों को मेरे साथ रखा गया कुछ देर के लिए, लेकिन ये है कि उसके बाद फिर मुझे सेपरेट कर अच्छा, दिया वहां गया। पर जो लोग होते हैं, जो कर रहे होते हैं, जिस तरह आप अगर अगर तक जेल में, तो वहां पर पुलिस वाले होते हैं, यहाँ पर कौन होते जी हैं? जी, वर्दी में फौजी होते हैं या यहाँ पे क्या होता वर्दी है? में, यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म में फौज होती है, लेकिन वो हमारे साथ बहुत अच्छी थी, यानी जो नीचे ओके, स्टाफ था। हाँ, कि सम टाइम मुझे इंजेक्शन लगाया जाता था तो मुझे कहते थे यार तुम में अगर कोई पूछे तो बता देना कि लगा दिया है, लेकिन ये तुम्हें लगना नहीं चाहिए, अभी जरूरत नहीं है, तो हम रिकॉर्ड डाल रहे हैं। किस तो चीज मैं का कहता था ठीक इंजेक्शन? है। किस चीज का इंजेक्शन? मैं शायद स्ट्रेस में होता था या इस तरह के, मुझे नहीं पता, कि वो कहते थे तुम्हारी ये दवाइयाँ, और मुझे वो ऊपर खड़े होके खिलाते थे और मुझे खानी पड़ती थी। और सम टाइम फिर एक टाइम आया, वो उनको मुझ पे बड़ा तरस आया, एक बंदे ने मुझे मोबाइल भी दिया, मेरी बात करवाई फोन पे मेरे घर वालों नहीं, से, अब ये जब बात मेरी इतना अरसे बताया, से बेचारा बातें वो नहीं। बच्चा बंदा फंस ना जाए वो वो बेचारा ना। नहीं, वो फंस गया, उसका कोर्ट मार्शल हो गया भाई, ये भी मैं ओ, फर्स्ट टाइम ही आपको बता रहा हूँ, उसका भी कोर्ट मार्शल हो गया, वो बेचारा जेल में है, और मैंने उसके घर भी अभी जाना है, और मेरी उसकी फैमिली से भी बात हुई है, बेचारा तो वो बहुत किस रैंक का बंदा था? वो आम फौजी था, आम फौजी था तो वो। उसका कोर्ट मार्शल करके हाँ, क्योंकि वो आप लोगों की मदद कर रहा था? जी उसने मेरी फोन पे बात कराई थी, बेचारे का कोर्ट मार्शल हो गया। मेरा बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ है, बेचारे वो 5 साल की उसको तो सजा हो सिर्फ गई, इस वजह से अभी कि 1.5। आपको आपके फोन पर बात करवाने की वजह से उसका कोर्ट मार्शल कर दिया उन्होंने? जी जी। अच्छा, तो ये जो आइन तोड़ते हैं, ये मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं, उस पर कोई कोर्ट मार्शल? अच्छा, खैर, एनीवेज, तो मुझे ये बताइए कि उसके बाद, अच्छा, अदालती निजाम कैसा था? अदालत में जब जो उनकी अदालत थी, जो मिलिट्री अदालत थी, उसमें क्या अफसरान जो है वो पुलिस, आई मीन सॉरी, फौज की वर्दियों में बैठे होते थे? क्या होता था, किस तरह से होता था, और कैसे जरा कैसे फौज होती की थी? वर्दियों में होते थे, सारे सारे फौज की वर्दियों में होते थे, जो पूछते थे हम बता देते थे, बस यही था। किस तरह था? दो तीन लोग बैठे होते थे या किस तरह बैठे होते थे? जज साहिबान? 2 लेफ्टिनेंट कर्नल्स होते हैं और दो 3 मेजर होते हैं, एक उनकी तरफ से प्रोसिक्यूशन साइड से वो वकील होता है, बस ऐसे ही है। चले, ठीक है। और मुझे बताएं कि पहली बार फैमिली से मुलाकात कब हुई आपकी? पहली पकड़े बार जाने के बाद? तकरीबन मिलिट्री के पास आने के बाद 2 माह बाद हुई थी। यानी कि मई में आप पकड़े गए तो जुलाई में जाके मुलाकात हुई? जी जी बिल्कुल, जुलाई के कुछ, मुझे डेट आपकी याद नहीं। अहलिया, आपके बच्चे, आपके भाई, हम तमाम लोगों के बारे में जानते हैं उन्होंने क्या किस तरह से किया। आपकी वालदा, वी नेवर टॉक्ड मेरे अबाउट। बहुत ज्यादा परेशान थे, मैंने उनको बहुत हौसला दिया, अपनी फैमिली को मैंने कहा मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, मैं बहुत फिट हूँ, मैंने उनको बहुत हौसला दिया, मैंने उनको बिल्कुल अपने दुख गम नहीं बताए, जाहिर बात है उन्होंने भी नहीं मुझे बताया, लेकिन मेरी एक ही इंटरेस्ट थी कि मुझे अंदर कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारे बेटे की बहुत तबीयत खराब है और बहुत ज्यादा, तो मैं वो चीज़ बस मेरे लिए जिंदगी की मुश्किल तरीन एरिया था, जब मुझे ये नहीं पता था कि मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, किस हालात में होगा, कैसे जिंदगी जी रहा होगा, बस मैं वो अगर था। आपसे पूछूं कि पूरा दिन फिर आप कैसे गुजारते थे? किस तरह से अकेले में रहकर पूरा दिन सुबह से लेकर पहले रात तक, और रूटीन, फिर? पहले
शुरू के दिनों की कोई रूटीन नहीं होती, पहले 3-4 माह की रूटीन नहीं बनती आपकी। आप ऑब्वियसली एक नई जगह पर होते हैं, ना आपको ठीक से नींद आती है, ना परेशान। लेकिन मैं आपको बताऊं, 4 माह बाद आप मजबूत हो जाते हैं। फिर मेरी रूटीन ये होती थी, मैं सुबह 3 बजे उठता था, कुरान हिफ्ज करना शुरू करता था, और तहज्जुद पढ़ने के बाद फिर उसको, कुरान जो मैं पढ़ता था उसको मैं तहज्जुद के बाद मैं फिर फजर आ जाती थी, फजर की नमाज मैंने पढ़नी, और देन मैं अगेन शुरू कर देता था। देन अगेन मैं फिर जैसे चाश्त पढ़नी है या मैंने इशराक पढ़नी है, तो उसके अंदर भी मैं लंबा कुरान पढ़ता था। जितना मैंने पढ़ा होता था वो मैं रिवाइज करता चलता था, यानी एक एक रकात मेरी एक एक आधे आधे घंटे की होती थी। तो मैं जितना कुरान हिफ्ज किया होता था मैं उसको रिवाइज करता था, और फिर उसके बाद जो जितना मैं याद करता था उसकी मेरी ये होती थी कि मैं उसको अरबी लफ्जों के मतलब जानूं, और तफसीर पढ़ूं, शान नुज़ूल देखूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्शंस देखूं उस पे, ये सारी फिर किताबें आपको वहां पर कुरान की मौजूद थी? समझ आती। क्योंकि कुरान की समझ आ ही नहीं, हाँ तकरीबन 3-4 माह बाद हमें इस तरह की अवेलेबिलिटी जो है ना कुरान की और बुक्स की, वो अवेलेबिलिटी मिली थी। क्योंकि हम स्ट्राइक भी करते थे ऐसी चीजों पे, और वो फिर अल्लाह का शुक्र है वो हमें मिल जाती। और खाने पीने का कैसा बंदोबस्त था? सुबह खाने दोपहर पीने दाल दाल थी, खाना पीना कुछ ना पूछे, खाना पीना बहुत बेकार होता है। और कोई भी बंदा जेल में जाए बिल्कुल ज़हन बना ले कि वो बेकार होती हैं ये चीजें, लेकिन ये चीजें आपको बड़ा सब्र सिखाती हैं। अल्लाह ताला की रहमतों का जो आज़ादी में आपके पास होती हैं, बड़ी कदर सिखाती हैं आपको। अच्छा, एक बात हम देख रहे हैं कि ना आप इस वक्त बहुत गर्मी में बाहर बैठे हुए हैं और आपको गर्मी भी लग रही, और माशाल्लाह आप वो भी आपके साथ आपके बैठ गए हैं, तो आप तो बड़े जो है ना मजबूत कर दिया जेल ने आपको। बच्चों की ट्रेनिंग तो कराए ना साथ वो, और उसको पता होना अल्लाह चाहिए ना उसका करे कि बाप। बच्चों को मत देखना पड़े कभी भी। जी हाँ इंशाल्लाह। तो आप प्लीज सवाल करें अपना जो है। हाँ, मैं आपसे सॉरी, वो हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था, दोबारा यहाँ बातें बेहतर है। अब मुझे लगता है कि बेहतर इंटरनेट है आपके पास मौजूद, इंशाल्लाह हमारा राब्ता जो है वो ठीक रहेगा। अच्छा, ये बताइए, जब इंशाल्लाह। से आप जेल से आए हैं, तो क्या ये जो जेल से आपका निकलना था, जो रिहाई थी आपकी, ये क्या आपको पता था कि आपने रिहा हो जाना है, कि बस एक दिन आपको बता दिया हाँ कि जी आज आपने चले जाना है? कैसे हुआ? नहीं नहीं ऐसा नहीं था सर। हमें तकरीबन 5 माह पहले जो पब्लिक में सजाएं हुई थी, किसी को 2 साल किसी को 4 साल, तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्पेशली लाहौर के टिकट होल्डर थे उन सबको 3-2 साल सजाएं हुई थी। और ये आज ओके। से मेरे निकलने से 5 माह पहले सुनाई गई थी, गालबन 26 दिसंबर को सुनाई गई थी सजाएं, और वो पब्लिकली खूब उसका, और हमें पता था फलान डेट को हमने निकलना है। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि मुझे पता था मैंने निकलना है। मैं पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ, जब आपसे खौफ के बुत टूटते हैं, तो वो जो आपने देखा होगा कि मैंने आके स्टेटमेंट्स दी जब मैं कस्टडी के अंदर था, पहली बार भी दूसरी बार भी मेरे ऊपर दूसरी एफआईआर के लिए मैं उसमें जाता था अदालत वगैरह में। तो लेकिन मैं खड़ा रहा, अल्लाह का शुक्र है। मैं अपने अपने पब्लिक को भी यही पैगाम देना चाहता था कि जब आप अल्लाह ताला के बताए हुए असूलों पे चलते हैं, या उसकी कुरान को या उसकी एक आयत को समझ के गौर से पढ़ते हैं, तो अल्लाह आपकी जरूर मदद करते हैं। सही है, ठीक है। तो अब आने के बाद, जेल से आने के बाद, आ जाने के बाद, ये तमाम चीजें, पहले तो आप ये बताएं इसको, तो ये बड़ी बात तो हो रही है, जिस तरह से लोगों ने आपके साथ खड़े हुए हैं, लोग जिस तरह से आपको रिसेप्शन दे रहे हैं, लोगों के जिस तरह से आप बकायदा तौर पर एक हीरो हैं, आपको पता ना, आप लोगों के हीरो हैं, आप पूरे पाकिस्तान की हीरो हैं, पूरा पाकिस्तान आपको चाहता है, आपको पसंद करता है, आपके साथ है, आपके बच्चों के साथ है, और जिस तरह से सोशल मीडिया जज़ाकल्लाह। ने आपका साथ दिया और पूरे इस वक्त में, और कौम खड़ी रही, ठीक है। इसके बारे में हाउ डज इट फील? कितनी ओवरवेलमिंग फीलिंग है ये? लोगों ने वाकई बड़ी मोहब्बत दी। मुझे फर्स्ट टाइम पता चला, मुझे कुरान की जो प्रैक्टिकलिटीज है ना, जो मैंने पढ़ा और उसका असर जो मैंने बाहर आया, कि अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें दुनिया में भी इज्जत दूंगा, आखिरत में भी, बस तुम मेरे काम के पीछे चलो तो सही। तुम स्टार्ट तो करो, देखो तुम्हें देखता हूँ कौन मारता है, जब तक मैं नहीं चाहता। पूरी दुनिया तुम्हारे मुखालिफ होती है, देखता हूँ तुम्हें कौन कत्ल करेगा। तो मैं आपको बताऊं, अली मलिक मेरे भाई, अल्लाह का बहुत एहसान है जिसने मुझे जेल में रखा। मैं तो इतना खुशकिस्मत हूँ। आज तो मैंने अब तो बेंचमार्क रख दिया है कि अगर कोई भी पॉलिटिशियन हो, स्पेशली जो एस्पिरेंट हो, एमपी एमएनए टिकट होल्डर या इस तरह के जो चेयरमैन हो, उनको मस्ट कम से कम 6 मंथ्स जेल में स्पेंड करने चाहिए, ताकि वो नहीं, कुरान ये पढ़े तो और बात उनसे ये सोच निकले, ये खौफ के है, बुत कुरान टूटे। पढ़ाए ना, जेल में मेरा मत लीडर कुरान पढ़ाए, उनसे ये उनसे बात जेल तो आपकी ना ठीक है, करवाए। अल्लाह करे बाहर सीख लें। लेकिन सर मैं जो जेल भरो तहरीक का कॉन्सेप्ट था ना मेरे लीडर का, मुझे वाकई अब समझ में आता है। मैं देखता हूँ कितनी गहरी बात करते हैं वो, क्या सोच है, क्या शऊर देते हैं। जेल भरो तहरीक का कॉन्सेप्ट में 2 साल रह के उस वक्त मुझे समझ में आया है
कि क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं, इंसान क्यों इतना पावरफुल हो जाता है। लेकिन अब आप ये भी देखें कि इसके अगर आप कुरान पढ़ते रहते हैं तो अल्लाह ताला इतनी स्पेशल चीजें आपको देता है कि वो जो आपकी सोच में भी नहीं होती। बहरहाल आप अगला सवाल करें प्लीज। अच्छा, मैं यही वाला सवाल था मेरा, जो आप जो जी ये बात कर रहे हैं और जिस तरह से आप बार-बार अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको जेल में रखा है, तो आप अल्लाह का बहुत मशकूर हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह की जी आपकी ज़िंदगी जो है, वो मुकम्मल तौर पर यकसर बदली जा चुकी है, जी बदल चुकी जी है। जो तब्दीली आप अपने अंदर आप महसूस कर रहे हैं और ये तमाम चीज़ें। इमरान खान साहब से मुलाकात का कब इरादा है? सॉरी, इमरान खान साहब। खान साहब से मुलाकात का कब इरादा है? आपको पता है? वो आपको देख के बहुत खुश सर होंगे। मुझे पता है, मैं जानता हूँ, जैसे मुझे डॉक्टर उज़मा जो आपा उनकी बहन, उन्होंने जिस तरह से, वो अल्लाह की तरफ से शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो कह रहे थे जो उनके जज्बात थे ना, मैं बात हुँ। आपको बता नहीं सकती, शायद किसी वीडियो में आपने सुना हो, लेकिन वो चूंकि वेल रिकॉर्डेड वीडियो नहीं थी, तो वो आप उनसे एक दफा दोबारा इस पे, अगर डॉक्टर उज़मा से भी इस बारे में दोबारा एक इंटरव्यू करें तो मुझे अच्छा लगेगा, कि ताकि पब्लिक जाने। वो उनके बड़े जबरदस्त जज्बात थे मेरे लिए, कि इन्होंने आबाद ने सोई हुई कौम को जगाया है, और स्पेशली सोए हुए लीडर को जगाया, दोबारा आके रूह फूंकी है। तो मेरे लिए इतने बड़े अल्फाज हैं। मैं क्योंकि ये आइडियल लीडर है मेरा, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे जज्बात क्या हैं। और जो मुझे पब्लिक ने प्यार दिया ना, तो उसके बाद मैं बस अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे कोई खौफ नहीं है जिंदगी। मैं अपने इस मुल्क के लिए, इस ला इलाहा इल्लल्लाह वाली जमीन, जिसकी वजह से मेरी हजारों बहन भाइयों की छातियों को काटा गया, जो शीरख्वार बच्चों को उनकी छातियों पर रख कर ज़िबा कर दिया गया, ये इतना, और इसके अंदर सिर्फ पटियाला के अंदर 5 लाख मुसलमान जो है ना, वो उनको कत्लेआम किया गया था। हालांकि हिस्ट्री बताती है टोटल 6 लाख मुसलमान जो है ना वो गए, लेकिन ऐसी बात नहीं। अगर आप हिस्ट्री को डीप डाउन पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा, हमें जेल में बड़ा पढ़ने का मौका मिला, तो डिफरेंट बुक से, डिफरेंट रेफरेंसेस से, और ऑथेंटिक जो तारीखदान थे, तो वो उनसे हमें बहुत चीजें मिली हैं। बहरहाल असल बात ये है कि ये मुल्क कोई मजाक नहीं था। सॉरी, हुँ, ये अब मुल्क आप अल्लाह ने किसी जी एक मिनट जी, तो ये मुल्क अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए इसको बनाया है, और इसके अंदर इंशाल्लाह इतना जबरदस्त ये स्टेट बनने वाली है, और इसके अंदर इंसाफ का निजाम कायम जरूर होगा इंशाल्लाह, अच्छा हर सूरत में होगा। अच्छा, तो ये तो आपको, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद है, आपको लगता है कि ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद खान साहब इस वक़्त जेल में हैं, हमारे अभी भी वर्कर्स जेल में हैं, कुछ लीडरान भी जेल में हैं, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद साहिबा, उमर चीमा साहब, एजाज़ चौधरी साहब वगैरह-वगैरह, कुछ और भी लोग हैं, कारकुनान बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में, मिलिट्री उसमें भी लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। तो आपको अभी भी उम्मीद बहुत ज़्यादा लगती है कि ये चीज़ें ठीक हो जाएँगी? मुझे 100% यकीन है कि हुँ। इंशाल्लाह ये होके रहेगा, मेरा लीडर बाहर निकल के रहेगा। अगर किसी को थोड़ी सी भी नाउम्मीदी है ना, खुदा के लिए वो भूल जाएं ये बात कि हम कामयाब नहीं होंगे। अगर उनको ये लगता है, हाँ, ये बात मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मियाँ आबाद रहे ना रहे, इस मुल्क में हाँ। चेंज आके रहेगा, मेरा लीडर रहे ना रहे, लेकिन जो लीडर ने शऊर दे दिया ना मुझे, और मेरे जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, या मेरे लीडर के असल में जो फॉलोअर्स हैं, उनको जो मेरे लीडर ने शऊर दिया ना, मेरे कायद ने, वो क्लास का शऊर है, वो कभी ना खत्म होने वाला है, वो नस्लों में पाया जा चुका है, वो खून के अंदर रच बस चुका है। आपको वाकई अगर किसी को लगता है कि वो ये चेंज नहीं आएगा, तो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसको कुरान बड़ा पढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा वाकई, ओके। और आपको फिर शायद समझ में आएगा। मुझे एक बात बताएँ, एक बड़ा ईमानदाराना सवाल है मेरा आपसे, ईमानदाराना सर जवाब चाहिए, अगर आप दे सकते हैं। बिल्कुल। इस पूरे वाक़ये में, पूरी चीज़ में आपको उठाया गया, आपके घरवालों के साथ किया गया, आपकी अहलिया के साथ, आपकी वालिदा के साथ, आपके बच्चा वगैरह-वगैरह, ये तमाम चीज़ें, जो तमाम दास्तान, जो तमाम जो वो है, जो आपके साथ तो हमेशा के लिए है। किसी से गिला है कोई? किसी को कसूरवार समझते हैं आप इसका? सर मैं अपने आप को और अपनी कौम को इसका कसूरवार ये समझता हूँ कि हमने अमर बिल मारूफ का जो उसके ऊपर बात करना छोड़ दी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने हमें समझाया है कि जब तुम अमर बिल मारूफ, यानी सच को सच, हक को हक, और बुराई को बुराई करने वालों को बुरा नहीं कहोगे, और जो हक पे खड़े हुए उनका साथ नहीं दोगे, तो अल्लाह ताला तुम पर जरूर इस तरह के लोग मुसल्लत करेगा, जो तुम्हारे बड़ों की, जो तुम्हारी औरतों की बेइज्जती करेंगे, जो तुम्हारी औरतों को जलील कर देंगे, जो तुम्हारी जो चादर और चार दीवारी के जो तकद्दुस को पमाल कर देंगे, और
तुम्हारे बुजुर्गों को जलील करेंगे, तो और फिर ये कि जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो जाएंगे तुम लोगों पे। तो यही वो हुक्म है जो अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार उसका जिक्र किया। मैं आपको इतनी आयतें बता सकता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें। अमर बिल मारूफ एक जगह पे नहीं अल्लाह ताला ने फरमाया वो कुरान में, और अमर बिल मारूफ सिर्फ चैप्टर नंबर 3 के अंदर सूरह आले इमरान है, उसकी आयत नंबर 104, 110 नंबर आयत, 114 नंबर, एक सीक्वेंस के अंदर 3 दफा अल्लाह ताला ने जिक्र किया। सिर्फ सूरह तौबा में चले जाएं, उसके अंदर आप देखें सूरह तौबा चैप्टर 9 का आयत नंबर 71 आप उसको देख लें, फिर आयत नंबर 112 देख लें आप उसकी। हर जगह पे अपने अल्लाह ताला ने बार बार इसका जिक्र किया, और कुरान भरा पड़ा है डिफरेंट उसकी सूरतें, डिफरेंट उसकी आयतें। आपको उसके अंदर ये भी क्लैरिफिकेशन मिल जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग ये समझते हैं कि एक आयत को पढ़ के वो ये समझते हैं, लेट से किसी के अंदर अल्लाह ताला जमात को हुक्म दे रहा है कि एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो अमर बिल मारूफ का हुक्म दे, नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। फिर अल्लाह ताला ने एक और आयत में ये फरमाया हुआ है कि तुम में जो सूरह तौबा चैप्टर 9 की आयत नंबर 71 है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये हुक्म फरमाया हुआ है कि तुम मोमिन मर्द और मोमिन मुसलमान यानी मुसलमान औरतें और मुसलमान मर्द, इन ये आपस में भाई भाई, और ये आपस में एक दूसरे को नेकी का हुक्म करते हैं और बुराई से मना करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम मुसलमान हुए ही नहीं अगर हमने नेकी और बुराई का वो कहना, यानी मतलब उसके ऊपर हुक्म अल्लाह का छोड़ दिया। तो फिर हमें ये भी भूल जाना चाहिए कि हम उसकी उम्मत में से हैं। ऑब्वियसली ये तो बात है ना कि मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें वो हैं जो नेकी का हुक्म करते हैं और बुराई से मना करते हैं। तो सबको एक चीज की प्लीज जरूरत है कि आप बहुत गहरे तरीके से अमर बिल मारूफ को समझें। जिस वक्त ये समझ गए, इतना आला चेंज आएगा, इतना आला, नस्लें बदल जाएंगी आपको। मैं आपको, आप मेरी बात को गौर से सुन ले, नस्लें बदल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। और ये चीज की कमी मुझे नजर आती है बस अपनी कौम में, कि अगर प्लीज इसको भी देख लें, क्योंकि खान ने शऊर बहुत ज्यादा दिया, लेकिन इसको खुद से जब प्रैक्टिकली पढ़ेंगे और खान की जो बातें अपने दिमाग में लाएंगे ना, आप कुछ और बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैं बताऊं, आप जेल से निकले, जेल से निकलने के बाद आपने 2-3 बयानात दिए हैं, या लीडरशिप के इतने वो खिलाफ क्यों हैं? आप लीडरशिप को इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं आप उनको कि ये इस तरह के लोग हैं? बड़े आपका आए हुए थे आप परसों, 2-3 दिन पहले। अली मलिक साहब, आपने इतना आला सवाल किया ना, इतना, मेरा ख्याल है इस सवालों का सबसे आला आपने मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम ये सवाल किया, और मैं आपको जवाब भी देता हूँ इसके ऊपर। नंबर 1 ये है कि आपने देखा होगा मैं अडयाला में गया और मैं बहुत ज्यादा शदीद गमो गुस्सा में था कि अपने लीडर को उसकी बहनें आई हुई हैं बाहर, और कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं। मैं गया और मेरी हालत बिल्कुल अजीब सी थी, और मैंने गमो गुस्से का इजहार किया, मतलब शदीद जज्बात थे, और जज्बात ऐसे लीडर के लिए निकलते हैं। मैं किसी वो कोई फिल्मी हीरो के लिए नहीं ये बातें कर रहा था, ऐसे लीडरों के लिए ऐसे जज्बात आपके होते हैं और निकलते हैं। लेकिन आप सिर्फ एक चीज को जरा जेहन में रखें, आप जरा उसका मुझे जवाब दें कि उसका रिजल्ट क्या आया, कितना जबरदस्त इम्पैक्ट था, कि अगले दिन किस तरह से लीडरशिप वहां पे पहुंची। ये जो हाई कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट था, मैंने अभी तक हिस्ट्री जब से वो उठाया है, कोई वो जो 26 नवंबर का जो मामला था ना, उसके अलावा मैंने लोग नहीं देखे। लेकिन मैंने उसके ऊपर आप ये भी देखें कि मैंने कल मैंने 10 बजे सुबह वीडियो गई, मैं वहां पे गया, मैंने देखा लोग ही बहुत कम है। मैंने कहा चलो 2 घंटे, क्योंकि पार्टी की तरफ से ऑफिशियल मैसेज 10 बजे का आया हुआ था। मैंने 2 घंटे वेट किया, मैंने देखा अभी भी 200-300 लोग हैं। मैंने उस पर वीडियो बनाई कि अभी भी नहीं तुम लोग आए सही से, और लगता है और कुछ करना पड़ेगा और निजाम बदले। मैंने उस पर तनकीद की कि अभी तक लोग ज्यादा नहीं आए। लेकिन मैंने एक चीज खूबसूरत देखी, ठीक है लेट आए हैं सारे, बट मैं वाकई अखलाकी जुर्रत भी रखता हूँ, और मैं सबको गले लगाने के लिए तैयार हूँ कि वो लोग सारे आए। और मैं, मेरी तरफ से तमाम लीडरशिप को सलूट है जो सिर्फ इस वजह से वहां पर आए। उनको उनकी एप्रिसिएशन वीडियो नहीं बनाई आपने? आपने तनकीद तो की तो तनकीद की, लेकिन चूंकि वो कल ही अभी 1 दिन गुजरा है और आपने ये सवाल किया, अभी मेरा ज़हन था, लेकिन चूंकि मैं अभी उठा हूं तो आपके साथ मेरा पहला इंटरव्यू था, तो मैं उनके लिए बड़े जबरदस्त जज्बात रखता हूँ। सारे केपीके से मैंने देखा पूरी लीडरशिप आई हुई थी, कराची से लीडरशिप आई हुई थी, और बलोचिस्तान से बहुत मैंने दुनिया देखी। मैं उससे मिला जो मुझे वजीर आजम थे पहले जो हमारे कश्मीर के, उनसे न्याजी साहब थे जो, उनसे मेरी मुलाकात हुई, और मैंने देखा कि उधर पंजाब की बहुत लीडरशिप गई हुई थी। देखें, मुझे पता है वो लेट आए, मैंने आपको, इसलिए मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ कि जो मैंने वहां पे एक तनकीदी वीडियो बनाई वो 12 बजे की थी, क्योंकि टाइम 10 बजे का था, और जो मुझे पार्टी की तरफ से मैसेज आया।
लेकिन मैंने वहां पे 12 बजे देखा कि प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन बंदे लोग हमारे कम, बट वो तकरीबन 1:30-2 बजे की स्लॉट में बंदे काफी हमारे ज्यादा आवाम आ गई, तकरीबन पूरी आई। और मैं खिलाकी जुर्रत रखता हूं कि जब ये अच्छा काम करेंगे तो मेरी तरफ से इंशाल्लाह जबरदस्त किस्म का सलूट होगा, और मैं पब्लिक में सबको सल्यूट करूंगा कि आप लोग उठे नहीं, लेकिन और फिर इस हर काम के लिए पेशी में आना आपने चाहिए ना, जद्दोजहद की। फिर हर आप पेशी मुझे उन्हें कहें, मुझे आगे रखें, जहां रखना है मुझे आगे रखें, अगर आप नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं मेरा साथ दें। और हम जब इंशाल्लाह ये जद्दोजहद करेंगे, मैं वाकई सबसे मिलूंगा, मैं सबके पास जाऊंगा, मैं सबको कहूंगा कि आप इस तहरीक में मेरा साथ दें। और हाँ, लीड में इसको अकेला करूंगा, क्योंकि मुझे पता है जब एक ही घर के अंदर 2 लीडर या 3 लीडर या 4 होते हैं तो काम कभी नहीं चलते। लीड में इसको अकेला करूंगा। हाँ, टास्क मैं आगे साइन करूंगा कि हमने किस तरह, क्योंकि मैं डायरेक्ट यूथ के साथ वो सारी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्लीज लीडरशिप मेरा साथ दे इसके अंदर। हम खान साहब को जरूर बाहर निकलवा सकते हैं और वो यानी कि आएंगे। जो और मैं आप आपको कह रहे हैं बताऊं, कि आप लीड करेंगे, आप नुकसान लीड क्या करेंगे? आप इमरान खान की रिहाई की तहरीक को लीड करने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल मैं लीड करूंगा, बस अगर ये मुझे सपोर्ट करें और मैं लीड करूंगा, वरना सारी बात है मैं अभी भी उन्हीं बातों पे हूँ कि मैं उनको एक्सपोज भी करूंगा अगर इनमें से कोई, क्योंकि ये मत समझे कि बाद की इंटेलिजेंस इतनी फारिग है कि वो मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन बंदा क्या कर रहा है। मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ। मेरे ऊपर मेरे बेटे का जो जुल्म भी हुआ है, मैं वो भी भूलने के लिए तैयार हूँ इस चीज का, क्योंकि मुझे पता उसका अजर मुझे अल्लाह ने देना है, उसका मुझे इंसान नहीं कोई दे सकता। मैं अपने ऊपर किए हुए हर जुल्म को इस स्टेट के लिए भी भूल जाऊंगा, ये सिर्फ मेरे लीडर को बाहर निकाल दें। मैं इतनी अखलाकी जुर्रत रखता हूँ और मैं मुसलमान हूँ, और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाला शख्स हूँ। मैं अगर नमाज पढ़ता हूँ तो मैं इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मैंने गहरा उसको समझा है। मेरे लीडर ने मुझे शऊर दिया, मैंने कुरान और मैंने हदीसें पढ़ी, मैंने सीखी, मैंने बहुत सारा कुरान हिफ्ज किया, बहुत सारी हदीसें को हिफ्ज किया। अल्लाह का मुझ पे बहुत करम है कि मेरी इस आवाज की वजह से मेरे सारे दोस्त निकले। और सम टाइम होता है इंसान को, चूंकि अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कुरान में बार बार उसके ऊपर डीप डाउन अल्लाह ताला ने बातचीत की हुई है, जिसके ऊपर बार बार जिक्र करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इंसानों को ये जरूरत होती है कि बार बार चीज को बताते रहें। यही मेरा लीडर बार बार कहता था कि या का नाबुदु व या का नस्तईन पे कहता था, नमाज को समझने की, उसके ऊपर उसको गौर से पढ़ने की, उसके मतलबों को समझे की। रोज रोज वो ये बात करते थे कि नमाज को तो समझो। कुरान के अंदर अल अमर बिल मारूफ की बात करता था। जी, अच्छा मुझे बताइए, ये तो अच्छा, हाँ, बात कंप्लीट करें, सॉरी प्लीज दोबारा करिएगा, बच्चे मैंने कहा आप खेल अपनी रहे बात कंप्लीट कर लेना। आप कह रहे थे आप ये कह रहे थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की बार-बार खान साहब बात करते हैं। हाँ, ये मेरे लीडर थ्रू आउट हमें समझाते रहे हैं और वो वाकई समझ में आती है। और बहुत सारे मेरे दोस्त जेलों में, आई एम श्योर के जितनी कुर्बानियां, मैं हमेशा ये भी कहूंगा इसके ऊपर, जितने भी जेल में रहे हैं बड़ी कुर्बानियां हैं माशाल्लाह। जिस तरह एजाज चौधरी साहब की इस उम्र में आके देखें वो कितने बीमार हैं, उनके पास बड़ा आसान तरीका है कि वो यूं निकल जाएं। शाह महमूद साहब हैं, ये अच्छी बात है, खड़े हुए डटे हुए हैं। मियां महमूद रशीद साहब हैं, खड़े हुए। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, सोचें डॉक्टर यास्मीन साहिबा कितनी उम्र। जवेद अकरम साहब को देखो यार, जवेद अकरम साहब, एग्जैक्टली, वो तो मुझसे भी ज्यादा वो मतलब, मैं चलो मेरी उम्र कम है शायद, मैं जज्बात भी, वो तो बड़े अंदर दबंग थे। हसान न्याजी माशाल्लाह, सारे, या हैदर मजीद हो गए या मियां अकरम साहब थे, सारे अंदर दबंग रहे हैं। मतलब फिट है वो। मियां अकरम साहब तो खैर कोई ऐसा नहीं हुआ इबाद के ऑफर करवाई हो कि भाई ये कर दो और निकल जाओ यहाँ से, ऐसा किया इन्होंने कुछ? वो तो हर रोज होती है आपके पास। अभी भी मैं समझता हूँ कि 1 मिनट नहीं लगता कि आप कहें कि आप अपने नजरिए से हटते हैं, आप दोबारा आएंगे नहीं पब्लिक में। आप तो वो आपके लिए तो बड़ा आसान है, मेरे लिए भी बड़ा आसान था कि मैं आता और पकड़ता पैसे और निकलता कनाडा अमेरिका में। मेरे तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे मामलात भी सारे, मैं खुद भी अमेजोन का बिजनेस करता हूँ अमेरिका में, शिकागो में और LA में मेरे काम थे सारे। अमेजोन का तो था ही था, उसके अलावा मेरी बड़ी एक्सपोर्ट थी वहां पे काम की, तो मेरे बड़े कस्टमर हैं। और लंदन में मेरा अच्छा काम था, सेटअप था। यॉर्कशायर में मेरा वो वेयर हाउस हमने रखा हुआ था। और पाकिस्तान में भी मेरा अच्छा काम था। मेरी जिंदगी चाइना में गुजरी है। मैं एक ह्यूज ट्रेवलर था, लेकिन मेरे अल्लाह को ये मंजूर था कि मुझे इधर आना था, तो मैं इधर आ गया। जिस तरह मेरा लीडर है, वो उसके पास दुनिया में इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज थी कि वो अपनी सारी चीजें छोड़ के, अपनी ऐशो इशरत, अपनी जबरदस्त बीवी जो नई नई मुसलमान हुई, और माशाल्लाह उसने जो मुसलमान औरतों से भी बढ़ के अपना किरदार अदा किया। कितनी आला, कुछ देखिए कितनी आला औरत है वो, कितना आला ज़र्फ है उन लोगों का।
बस अल्लाह ताला उनके उस बच्चों का औरत पे इंटरव्यू हमने जो देखा है है ना अपने, सबने, उनके बच्चों का हाँ सबने बस इंटरव्यू ऐसा देखा, ही है। बहुत अभी देखें बेचारी अच्छी। वो सनम जवेद पकड़ी हुई है, और हाँ। अभी भी जैसे अलीमा अपा के साथ जो हो रहा है, उसकी बहनों के साथ जो हो रहा है, अच्छा, मुझे चल रहा है। एक लेकिन और ये बात मैं बताएं। आपको ये बताऊं, बात निजाम बदलने वाला है। ये जो इस वक्त मिलिट्री हिरासत में लोग थे जो कि आप कोल पर जेल में हैं, आपको पता है कि इनकी अपनी मौशी हालात भी बहुत सौ के बहुत अच्छे नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके मौशी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, और बहुत पार्टी बुरे हालात, कुछ करती रही है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ करने की जरूरत है अभी भी। प्लीज बहुत कुछ करें ऐसे लोगों के लिए। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। मैं कल भी उधर गया हूं, मैंने सारे एमपी एमएनए से, मैं इतना जज्बाती था, और मैं उनसे भी वाकई माफी मांगता हूं कि मैं इस जज्बात में था कि हम यहाँ पे एसी में बैठे हुए हैं, और मेरे हमारे लीडर देखो वहां पे किस हालात में है। मैं कल भी, मैं इसलिए इतना जज्बाती हो गया। मैं उन सारे दोस्तों से माफी मांगता हूँ कि मेरे नहीं जज्बात पे नहीं, मेरा ये तो नहीं कंट्रोल था। नहीं है। हाँ, मेरे मेरे जज्बात पे वाकई मेरा कंट्रोल नहीं है जहाँ पे मेरे लीडर की बात आती है, क्योंकि वो लीडर अपने लिए नहीं लड़ रहा, वो हमारे लिए, हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है। कितने हमारे और चाहते हो, मारेंगे तो फिर सेट होएगा। अब क्या चाहते हैं इस मुल्क से? क्यों नहीं निकालते अपने लीडर को बाहर? सोचना चाहिए सारी कौम को, इस मुल्क का ख्याल करना चाहिए। इस मुल्क का ख्याल इमरान खान के बगैर नामुमकिन है, ये सबको समझ में आना चाहिए। चलिए, रह गए हम मुसलमान। ओके, बस आखिरी मेरी बात है, आखिरी मेरा सवाल है। अब मुझे बताएं कि आप कहते हैं उम्मीद भी आपको 100% है इस तमाम चीजों से, और ये तमाम चीजें जो कुछ हो रही हैं, तहरीक भी आप कहते हैं आप लीड करने के लिए तैयार हैं, तहरीक को चलाने के लिए तैयार हैं। सॉरी जी इबाद, जी जी आपको हमने बातों बातों में जी जवाब जी, कर सॉरी, आई दिया। एम सॉरी। नहीं नहीं, कोई जी मसला नहीं, कोई भी प्रॉब्लम जी नहीं है। मुझे बताएं कि आगे बढ़ने का तरीकेकार क्या? एक तो एहतजाज हो गया, सर, मैं एहतजाज शुरू तरीकेकार करेगा। आपको आपको नहीं, मगर आपको मैं मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट मेरी लाएमल में बात अभी सुनिए ना, आपको ये नहीं बात ये दे बात रहा। मेरी बात जी सुनिए। जी नहीं नहीं, ये बात मेरी बात सुनिए। जी देखिए, मेरा ये मतलब है कि एक ये साइड है जहां पर हम लोग हैं, और हम ये समझते हैं ये तो मजलूम साइड है ना, इस पर जुल्म हो रहा है ना, तो ये तो मजलूम साइड है। एक वो है जी जहां पर जाबिर यू नो जो है वो रियासी दहशतगर्द और जालिम किस्म के लोग हैं, जालिम बैठे हुए हैं वहां पर। ठीक है, अब इन जालिमों के साथ क्या करना है? इनके साथ हमने बैठकर मुज़ाकरात करने और आगे बढ़ना है। एहतजाज भी करेंगे तब भी मुज़ाकरात की तरफ बात जाएगी। पूरा रोड मैप क्या होगा एग्जैक्टली? मुल्क के हालात कैसे मतलब में बेहतरी आएगी कि इमरान खान भी बाहर आ जाए, बाकी लोग भी बाहर आ जाए? ये तो जब हम सुनते हैं कि वो जो एक लफ्ज है वो मजाक बन गया, ठंडी हवाएं आ रही, ठंडी हवाएं, तो वो पता चलता है कि ठंडी नहीं, वो पहले ज्यादा गर्म हो गई है, पहले ज्यादा लोगों को उठाया ऐसा ही जाता है, है। पहले ज्यादा तमाम चीजें की जाती हैं। तो हाउ डू यू चेंज द मेंटालिटी? वो दूसरी साइड की, वो तो अपनी जिद और अना में जो है वो इतनी ज्यादा पागल हुई है कि वो तमाम वो चीजें कर रही है, तमाम हदों को वो पार कर रही मैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत अहम सवाल है आपका। मैं समझता हूँ ये भी बहुत ही अहम सवाल है, बट मैं हकीकत तो ये है सर, मैं अभी आपको कोई लाएमल क्लैरिटी नहीं उसकी दूंगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और है। वो नहीं मैं नहीं, अपने दिल में वो तो रखूंगा। तहरीक है ना। लेकिन मैं मेरा आपको ये आइडिया मतलब है। बता देता हूँ। एक मुझे चीज चाहिए, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले ये चाहता हूं कि ये जो लीडरशिप है इनमें मैं क्लैरिटी ले लूं कि कौन वीडियो पैगाम बना के मुझे या पब्लिकली ये कहता है कि मैं आबाद की जो उसको खान साहब ने अभी जो तहरीक के लिए उसको कहा कि ये जो यूथ को लीड करेगा, वो बताएं कि वो सपोर्ट करता है, फिर मैं उनके पास जाता हूं, वो कहें ये बात के सपोर्ट करते। एक बात वो ये कर दे, अगर ये इसको पब्लिक में आप उठाएं इस पॉइंट को प्लीज, आप बहुत बड़ी पावर है सोशल मीडिया के, आप ये पब्लिक में, फिर मैं उनके पास जाता हूँ। जब वो मेरे साथ आते हैं, मैं इतना जानता हूं कि मैं सबसे पहले अपने घर को मजबूत करना चाहता हूं, और इसमें अभी भी जो गंदे कीड़े होंगे या कोई गलत लोग होंगे या काली भेड़ होगी, तो मैं मुझ तक इंशाल्लाह वो पहुंच जाएंगी खबरें। अगर कोई बंदा ये समझता है कि मैं सोया हुआ हूं, तो मैं बिल्कुल नहीं सोया हुआ। मैं 4-4 दिन आजकल नहीं सो रहा, 4-4 रातें नहीं सो रहा, मैं सिर्फ काम पे काम कर रहा हूँ। मुझे पता है मैंने बड़ा सो लिया, मैंने बड़ी रेस्ट कर ली, और बहुत ज्यादा जो है ना उन चीजों में पड़े रहे। अब अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग इतने खोल दिए हैं अल्लाह ताला ने कि मुझे कोई चीज को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, इंसान हूँ, गलतियां हो सकती हैं मुझसे, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, लेकिन चेंज वो आके रहेगा और बहुत जल्द आएगा। मैं ये नहीं कहता कि किसको कई साल लग जाएंगे या कई महीने लग जाएंगे। मेरे पास जो प्लान है ना, इंशाल्लाह, एक तो कोई कत्लेआम नहीं होगा, ये देख लेना आप इंशाल्लाह। ये मेरे आज अल्फाज लिख लें, इंशाल्लाह कत्लेआम नहीं इसके अंदर होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि कभी भी अगर एक इनकलाब पुरअमन तरीके से जब इनकलाब आता है ना, तो मैंने उसको नहीं, अच्छे से पूरा पढ़ा हुआ है। इनकलाब कभी आया नहीं आज तक वैसे, मैं असल आपको बात ये बताता हूँ,
ये तारीख बदल जाएगी इंशाल्लाह, जिस तरह का मैंने सोच रखी है। क्योंकि हर शख्स मुझे ये लगता है कि मुझे अल्लाह ताला ने बड़ी स्पेशल मुझे ट्रेनिंग कर दी है। मेरे लीडर की ट्रेनिंग के बाद मैं समझता हूँ कि अगर मुझे उसकी तरफ से जो शऊर मिला और जो मुझे कुरान और हदीस से शऊर मिला, या मैं जितनी दुनिया के लीडर्स को पढ़ा, या फिर मैंने लूसीफेरियंस की जो साइंस थी उसको मैंने देखा कि वो किस तरह दुनिया में इनकलाब लाते हैं। जो थर्ड वे, मैं लूसीफेरियंस उनको कोट कर रहा हूँ जो दुनिया के अंदर, आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं जो डेविलिश पावर्स हैं दुनिया की, तो मैं उनको बेसिकली कोट कर रहा हूँ। तो वो किस तरह से जो है ना वो काम करते हैं। तो मैंने इतनी स्ट्रेटजिकली चीजों को पढ़ा है कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट ये कि उस पर काम भी करेंगे और बहुत जल्द मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। हो सकता है आगे मैं आने वाले दिनों में इंटरव्यूज और ऐसी चीजों से भी बहुत ज्यादा अवॉइड करूंगा। रीजन सिर्फ उसकी ये है क्योंकि मैं बिजी हूँ अपने कामों में, मैं वो काम कर रहा हूँ। बट मैं ये चाहता हूँ कि मीनवाइल प्लीज आप सारे, पूरा पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली, वो अगर पुश करेंगे ना इन सोशल मीडिया के ऊपर, ये जो मेरे लीडर साहिबान है, कि जल्द से जल्द वीडियो पैगाम जारी करें कि वो आबाद के साथ हैं, और जो खान साहब का ये जो यूथ को लीड करने का ये जो तहरीक चलाने का आप ऐसे प्लान है है, कि आप इन लीडरों से राब्ता करें, आप इन लीडरों के पास जाएं, और फिर जो नहीं करता फिर उसके बारे में आप मतलब जिस तरह आपने खुद ये कहा, बजाय इसके कि आप यहाँ पर जो उनको कह रहे हैं कि वीडियो पैगाम, मेरे ख्याल से आप शायद उनके पास जाएं, उनसे राब्ते में रहें, बहुत अच्छा क्या आप ये करना चाहते हैं, और उसके बाद फिर देखिए कि कौन आपके साथ खड़ा है, कौन नहीं खड़ा, आपने फिर क्या लाए अमल आपने जो बनाना है। बिल्कुल ठीक है। बार बार सुनते हैं कि जी बैक एंड पे कुछ बातें चल रही हैं, यहाँ चल रही है, वहाँ चल रही है, और नहीं कुछ नहीं, बकवास है, तमाम बातें बिल्कुल बकवास है, झूठी निकलती हैं, उन बातों में बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास है। कल भी उसकी तरदीद की है, खान साहब ने कहा कोई किसी से बात नहीं हो रही, कोई कुछ भी नहीं हो रहा, इमरान खान बार बार ये वाली बात कर रहे हैं। तो बहरहाल एनीवेज, तो जो भी लाए अमल है, मेरा सिर्फ ये मतलब है कि मुज़ाकरात के लिए तो बैठना पड़ेगा, तो मुज़ाकरात के लिए बैठना किसके साथ है? हाँ, मुज़ाकरात सर देखें, अगर तो मुज़ाकरात के थ्रू बेसिकली ये कि मुझे इतना अंदाजा है कि मेरा जो लीडर है वो इस चीज पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा, इंसाफ के निज़ाम पे, मदीना की रियासत पे, और चाहे गरीब है और अमीर है वो एक लेवल पे आ जाएं तो वो फौरी तैयार है कंप्रोमाइज करने, जिस तरह के भी वो मुज़ाकरात हों वो तैयार है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई मामला होता है तो ऑब्वियसली वो किसी सूरत में कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा, वो अपनी जान देना पसंद करेगा लेकिन वो मुज़ाकरात नहीं करेगा। हाँ, अगर उसके अलावा जो बात है, जो हमने प्लान्स किए हैं कि इसके बावजूद बाहर नहीं निकल रहे मेरे लीडर, तो हम इंशाल्लाह ताला जरूर वो करेंगे। जी बेटा, नहीं, आप कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं करेंगे। देखें, मुज़ाकरात तो करना ठीक है, मुज़ाकरात में क्या प्रॉब्लम? मुज़ाकरात में अपने नजरिए पर कॉम्प्रोमाइज ना करें तो क्या प्रॉब्लम है मुज़ाकरात में? मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं तो हमेशा खुद भी तैयार रहता हूँ, क्योंकि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है उसमें मसलत ही मसलत है। उन्होंने जो फतह मक्का का कॉन्सेप्ट है, जो ओवरऑल उन्होंने इधर मदीना के अंदर आके जिस तरह ये जो यहूदियों के साथ उन्होंने मामला अपना किया, या फिर जो औस और खिजरज की जो आपस में उन्होंने मामला सेटल कराए, हमें हर चीज मसलत ही मसलत मिलती है। लेकिन सिर्फ हमें मुझे पता है कि अगर अभी तक बातचीत नहीं हो रही तो उसमें ऑब्वियसली, वरना तो ये जो पपेट हुकूमत है 1 मिनट में गिरे और मेरा लीडर तो 1 मिनट में बाहर आए, बल्कि मेरा लीडर तो पकड़ा ही नहीं जा सकता। अगर पकड़ा भी गया तो महीने 2-4 में उसने बाहर आ जाना था। और सही पूछो तो मैं तो अदालतों से भी बड़ा मायूस हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे पता है मुज़ाकरात से चीजें बेहतर होनी है, और काश के मुज़ाकरात हूँ और इस लेवल पे हूँ कि जिसमें मदीना की रियासत या इंसाफ का निज़ाम या ला इलाहा इल्लल्लाह जिस वजह से जमीन बनी है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज ना हो। अच्छा, ये बात आप मुझे कह रहे हैं कि आप जो है लोगों को लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तमाम चीजें। मैं आपको बताता हूँ, आप जेल में थे और आपको शायद इन चीजों का ना इल्म हो। बहुत एक बड़ी तादाद में अवाम है जिनकी नजर में लीडरशिप के बहुत से लोग जो रेलेवेंट हैं, वो ये कहते हैं कि ये लीडरशिप जो है इमरान खान को बाहर निकालने में संजीदा नहीं है। ये लोग इमरान खान की तरह हौसला नहीं रखते, ये इमरान खान की तरह बहादुर नहीं है, जो कि जाहिर है इमरान खान की बहादुरी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इमरान खान बिल्कुल ऐसा ही है। उन लोगों का अदम एतमाद है। चेयरमैन जो इस वक्त है, मौजूदा चेयरमैन जो है बैरिस्टर गौहर साहब, मौजूदा जो सेटअप है, बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर लोग अपना अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में आप इस लीडरशिप को साथ लेकर चलना चाहते हैं, आप किस तरह से करना चाहते हैं? पूरा लाहे अमल जो है आपका वो क्या होगा? आपने कहा कि हम इसको फैला दें, लेकिन ये तो आपका काम है कि आप जाएं और इन लोगों को कहें कि आप किस तहरीक में आपके साथ हो, राइट? मैं ये इखलाकी जुर्रत रखता हूँ कि मैं सबके पास जाऊं
मिलूं मैं सबसे, अगर कोई इनमें से जाहिर बात है अगर कोई साथ वाकई चलने के लिए तैयार है और अपने लीडर के लिए और इस तहरीक के लिए जो खान साहब ने मुझे अभी रिसेंटली जिसका हुक्म दिया है, तो मैं इंशाल्लाह ताला अगर मेरे लीडर का ये हुक्म ना भी होता मुझे, तो भी मैं अपने लीडर को निकालने के लिए हर अपनी जान तक खेलता। लेकिन अपने जितने भी लीडर्स हैं मैं उनके पास जाऊं, मैं उनसे दोबारा मिलूं और मैं उनसे ये पूछूं कि अगर वो मुझे वक्त देते हैं, मेरे साथ चलने के लिए बात करते हैं, तो मैं तैयार हूं। वरना यूथ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे चार्ज है, वो चलने के लिए भी तैयार है। वो आपने सोशल मीडिया पे उसका इम्पैक्ट भी देखा है। और मैं इनके पास जाऊंगा, अगर मेरे पास कोई ना मेरे साथ चला तो मैं सिर्फ यूथ के सहारे और अल्लाह के सहारे हम चलेंगे और अल्लाह ताला जरूर मदद करेंगे, क्योंकि मुझे पता है रियल जो पावर है वो यूथ ही है हमारी, और वो सोशल मीडिया दूसरा, उसी के जरिए से हम ये जंग जीत सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, और ऑर्गेनाइज करने का ये, क्योंकि मैंने एक बुक पढ़ी थी उसमें लिखा था इवन अ स्मार्टेस्ट माइंड कैन नॉट बीट अनऑर्गेनाइज्ड माइंड बेसिकली। तो ये है कि हमें देखना ये है कि हम स्मार्ट जरूर हैं, बट हमारी ऑर्गेनाइज्ड लोगों से जो मसले हैं, जो हमारे खराबियां हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड लोगों से। तो हमें ऑर्गेनाइज तरीके से उनके सामने अपना वो मुद्दा रखना है, ये एक अहम पॉइंट है। तो हम इंशाल्लाह जैसे उनके सामने अपना मुद्दा रखेंगे, वो जरूर हमारे लेवल पे आके हमें समझेंगे और हमारे मसलों का हल निकालेंगे। बस इसलिए मैं ये चाहता हूं कि पहले मेरी लीडरशिप के पास मैं जाऊं, अगर ये मुझे मेरे साथ चलने के लिए मुझे कोई अपनी मशावरत में शामिल करते हैं, लीड में इंशाल्लाह कर लूंगा ये सारी तहरीक। मुझे अल्लाह ने इतनी कैपेसिटी दी हुई है, मैं उसी खान का जो सिपाही हूँ, जो जिस खान ने मुझे शऊर दिया है, वही मेरे अंदर, मैं बातों को सिर्फ रिपीट करता हूँ जो मेरा लीडर मुझे कहता है, जो मैंने उससे सीखा है, मैं उसी 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 को आगे लेके चल रहा हूँ। लेकिन ये है कि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि मैंने चूंकि अब ना आगे प्रैक्टिकली कुछ करने के लिए प्लान किए हुए, तो मैं चाहता हूँ पहले मेरी लीडरशिप मैं देखता हूँ कि मुझे मिले, और मैं उनके पास जाने के लिए तैयार हूँ। अगर वो मिल के साथ काम करने के लिए तैयार हैं तो मुझे बहुत नहीं, अच्छा अगर लगेगा। वो कहते हैं देखिए, जो बड़े जितने भी हैं वो कहते हैं यार ये क्या, आप इसको छोड़ें, क्योंकि मुज़ाकरात से ही मसला हल होना है, एहतजाज से नहीं होना। 26 नवंबर भी आपके सामने, जहां पर जो रियासत, जो एक कातिल रियासत है, उस लोगों पर गोलियां चलाई, आपको पता है ना, 26 नवंबर को लोगों पर गोलियां चलाई बिल्कुल गई मुझे थी पता और चला है, लोग बिल्कुल। शहीद किए गए थे, ये तमाम चीजें की गई। ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो ये आपको कहें कि यार ये वाला रास्ता ठीक नहीं है, एहतजाज वाला। आप ऐसा करें कि आप मुज़ाकरात की तरफ, हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं सिर्फ जो कि हमें पता है और किसी को नहीं पता, और हम किसी को नहीं बता सकते। तो व्हाट वुड वी डू देन? डू यू थिंक कि हम फिर उसके बाद रुकें या क्या करें? देखें, अगर पहली बात तो ये कोई चले या ना चले, पाकिस्तान की यूथ, सोशल मीडिया, ओवरसीज पाकिस्तानियों की मदद, और हम तो जरूर अपने खान के लिए जो भी कर सकेंगे करेंगे। लेकिन ये कि मुज़ाकरात हम बिल्कुल हर वक्त ओपन रहेंगे, जब भी बातचीत ये करना चाहें हम करेंगे, लेकिन उसमें अवलीन मकसद ये है कि कंप्रोमाइज नहीं है कोई, और हमारे लीडर को बाहर निकालें। इंसाफ का निज़ाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़मीन है और मदीना की रियासत है, ये हमारे पॉइंट्स हैं, और तो हमारा कोई पॉइंट नहीं है। और हम चाहते हैं साफ और शफाफ इलेक्शन हो और हुकूमतें दी जाएं, यही हमारा है। और उसके अलावा जो ये कहते हैं, हम इनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें बड़े मकसद पाने के लिए छोटी बातों को भूलना पड़ता है, क्योंकि जो बड़ी मंजिलों के मुसाफिर होते हैं वो छोटे झंझटों में नहीं पड़ते। और ना ही मेरे लीडर की सोच छोटी है, और ना ही अल्लाह का शुक्र है उसके इस अदना वर्कर या अपने जो उसके रियल फॉलोअर्स हैं उसकी सोच छोटी है। चलो ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में आप कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं? यूथ की आप बार बार बात कर रहे हैं, यूथ को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, कोई भी पैगाम आप देना चाहें, यूथ को देना चाहें, कौम को देना चाहें, कुछ भी करना चाहें, अपना कुछ बात बताना चाहें, तो प्लीज गो राइट। यूथ को सिर्फ ये कहना चाहता हूं मैं कि मेरा लीडर सिर्फ तुम लोगों पे डिपेंडेंट था, किसी MP MNA पे या किसी लीडर पे। लीडर तो जाहिर बात आते जाते रहते हैं, लेकिन जो यूथ है वो हमेशा उन्हीं का इम्पैक्ट रहता है, और उन्हीं के प्रेशर की वजह से निज़ाम बदलता है और चेंज आता है। तो मैं चाहता हूं कि जो अल्लाह ने उसकी कुरान की सूरतें उसको सिर्फ देखते हुए आप लोग अमल करें, प्लीज इसको यकीनी बनाएं। जो ये आप महाज लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, लगे रहें, और जो गलत करता है उसको गलत कहें और जो सही करता है सही करें, क्योंकि इसी चीज को अमर बिल मारूफ कहा जाता है। और अमर बिल मारूफ का कुरान, या तो हम मुसलमान हैं, हमें इन चीजों पे, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमें इन्हीं चीजों पे यकीन करना चाहिए। तो प्लीज इसी तरह लड़ते रहें। और ये चूंकि अब एक
नया महाज खुलने वाला है। तो इसके लिए प्लीज आप अपने लीडर को निकलवाने में और अपनी जो लीडरशिप है उनको हमें यकजहती हम करें, पूरी यूथ पाकिस्तान की मेरे साथ यकजहती करे। और अब जिस तरह आप कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन इस चीज को टॉप ट्रेंडिंग रखें चीजों को, कि हमें अपने लीडर को, बस हमारा पहला और आखिरी इस वक्त एक ही नारा होना चाहिए कि हमारा लीडर, आजादी उसकी चाहिए हमें, दो नहीं, एक रियासत मदीना की रियासत, मदीना की रियासत। और हमें अपने लीडर को बस बाहर निकालना है। एंड हमारा मकसद ही ये है कि लीडर बाहर निकले। आपका बहुत शुक्रिया इबाद, थैंक यू सो मच। हमें जो मुश्किलात पेश आई हैं इस पूरी रिकॉर्डिंग में, ये सिर्फ मैं, आप और जो स्टूडियो में बैठे हैं वो जानते हैं। तो असी 2 बजे जगह पर है, असी चाह भी पी लेती है, खाना भी खा लेता है, उसके बाद भी रिकॉर्डिंग तक चलती है साडी। तो आपका बहुत बिल्कुल वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।